देवों में भी जो देव है वो महादेव है। जो जीवन में सुख के मूल को स्थापित करता है। कलकत्ता में आपको कहा था सारे देवी देवता आपको सब कुछ दे सकते हैं, धन वैभव संपदा दौलत सब कुछ मिलेगा, पर शंकर शांति देते हैं, शीतलता देते हैं कि आप अपनी जिंदगी में शीतल बने रहिए, शांत बने। धन बहुत कमा लिया उसके बाद में भी जो सुख का अनुभव नहीं होता तो वो शंकर की शरण में होता है। माता पार्वती के प्रसंग को कल अपन ने श्रवण किया था और उस प्रसंग में अपन ने सुना था कि माँ के तन पर उपटन लगा था और उस उपटन से उन्होंने एक बालक को जन्म दिया, जिसको लोग दुनिया के लोग गणेश जी कहते हैं। आज भी शादी में, ब्याहों में, मंगल प्रसंगों में पीतल, तांबा, सोना और चांदी के गणेश जी की स्थापना नहीं होती। आज भी जो माता पार्वती ने अपने तन से, क्योंकि माँ जब स्नान करने के लिए जाती थी तो अपने तन पर गौ माता के गोबर का लेपन कर कर जाती थी। दुनिया के लोग स्नान करे तो थोड़ा सा शैम्पू लगा ले वे, सर्फ लगा ले वे, जो भी हो, फेस वॉश आदि अधिक लगा ले, पर मेरी माता जब स्नान करने के लिए जाती है तो गाय के गोबर को तन पर लपेट कर जाती है और उस तन पर लपेटे हुए गोबर को निकाल कर जो बालक का निर्माण किया वही गोबर गणेश है। और शादी ब्याहों में कोई पीतल और तांबे के या चांदी या सोने के गणेश जी की स्थापना नहीं होती। आज भी वही मिट्टी के, वही गोबर के, गणेश जी की स्थापना होती है। अर्थात शास्त्र कहता है कि देवता की मूर्ति चांदी की बनाओगे तब भगवान प्रसन्न होंगे, तो ये शिव महापुराण नहीं कहती। ये शिव पुराण वर्णन नहीं करती, ये शंकर जी की पुराण नहीं कहती। शिव पुराण तो कहती है कि भाव से आप जो भगवान का निर्माण कर रहे हो, भाव से जो भगवान की अपने स्वरूप को घड़ा है, भाव से आपने जो भगवान का निर्माण अपने हृदय चित्त में कर रखा है, उस रूप में भगवान आपको अंगीकार कर लेते हैं, आपको प्राप्त कर लेते हैं। मां जगत जननी जगदम्बा के सामने आज उनके पुत्र का जो वध हुआ है, दुनिया में कोई मां नहीं हो सकती जो अपने बेटे का वध देख सके। बेटा चाहे वह सपूत हो, बेटा चाहे वो कपूत हो,
वो बेटा भले माँ बाप को पूछे ना पूछे, पर माता पिता कभी अपनी जिंदगी में, माता पिता कभी अपने जीवन में अपने बच्चों की मृत्यु अपने सामने नहीं देख सकते। और वो तो जगज्जननी जगदम्बा है, मां आद्य शक्ति है। भले बड़ा बेटा चाहे कि माँ छोटे को ज्यादा चाहती है और छोटा को लगे कि माँ बड़े को चाहती है, पर ये हमारा शास्त्र कभी नहीं कहता। और मेरा निवेदन है माँओं से, अगर जिंदगी में आपकी दृष्टि में यदि भेद आया, पति और पत्नी का जो संबंध होता है वो 7 जन्म का होता है। कितने जन्म का है? 7 जन्म का। यही पत्नी और यही पति आपको 7 जन्म तक मिलना है, पर माता पिता का एक बेटा बेटी से जो संबंध होता है वो मात्र 1 जन्म का होता है। दूसरे जन्म में ये आपको मां नहीं मिलेगी, दूसरे जन्म में ये आपको पिता नहीं मिलेगा, दूसरे जन्म में आपको ये पुत्र नहीं मिलेगा, अब दूसरे जन्म में आपको ये पुत्री नहीं मिलेगी। इसलिए मेरा माँओं से निवेदन रहता है कि अपनी दृष्टि में कभी भेद मत करना। माता का जो जीवन होता है, पहले का एक तराजू बाट देखा होगा आपने, पहले का तराजू देखा है जिसमें कुछ तोलते थे, तो ऐसा उसमें चेन लगी होती थी, नीचे पलवा होता था, उसमें बीच में कांटा होता था, इधर उधर झूलता था। माता और पिता की जिंदगी उसी कांटे की तरह रहती है। बस उसको अपनी जिंदगी में वो ध्यान रखना पड़ता है कि इन दोनों में संतुलन बना रहे, बच्चों में प्रेम बना रहे। बहुएं हों, बेटे हों, पोता पोती हो, उनमें स्नेह बना रहे। जिंदगी का पहला गुरु होती है मां, और दूसरे नंबर का गुरु है पिता, तीसरे नंबर का गुरु है शिक्षक, चौथे नंबर का गुरु है सदगुरु। बचपन में मां का आशीर्वाद, जवानी में पिता का आशीर्वाद, अधेड़ी में शिक्षक का आशीर्वाद और बुढ़ापे में सदगुरु का आशीर्वाद आपकी जिंदगी को संवार देता है। कितने गुरु? 4। एक गुरु जो पहले नंबर का है वो आपके मार्ग को प्रशस्त करता है। इसलिए आप लोग जब आरती गाते हो, पूत कपूत सुने हैं परना, माता सुनी कुमाता। अर्थात माता की दृष्टि कभी भेदित नहीं हो सकती। पांडवों का चरित्र उठाकर देखना, माता कुंती ने कृष्ण को अपने पास में बुलाया है। कौन है ये माता कुंती? कृष्ण की बुआ। और बुआ ने आज भतीजे को बुलाकर कहा, सुन कृष्ण, तू कल कह रहा था अर्जुन को कि कर्ण मरने वाला है। कृष्ण, मैं उसकी मां हूं, कर्ण की। कृष्ण कहते हैं, बुआ ये मुझे पहले से मालूम है कि तुम उसकी माता हो, मैं सब जानता हूं बुआ। तो सुन कृष्ण, उसने अपनी जिंदगी में केवल गोल्ड ही दान करा है, स्वर्ण ही दान।
एक निवेदन करूं तुझको? हाँ मां, बोल बुआ। उसके मरने से पहले एक मुट्ठी अन्न का दान कर्ण से करा दे। केवल एक मुट्ठी अन्न का दान तू कर्ण से करा। कृष्ण ने कहा ठीक है बुआ। और कर्ण बाण लगा, कुरुक्षेत्र के मैदान में उस भूमि पर पड़ा हुआ था। और भगवान कृष्ण जाकर कहते हैं कर्ण, आज मेरा कुछ मन है तुझसे मांगने का, तो दे सकता है? कर्ण कहते हैं, रे यदुनंदन, हे वसुदेव, हे कृष्ण, यदि आपको मांगना ही था तो मैं अच्छा था जब मांग लेते। अब तो मैं पड़ा हुआ हूं, बाणों की सैया पर हूं, अंतिम सांसें गिन रहा हूं और प्राण छूटने वाले हैं, रक्त बह रहा है, और तुम मांग रहे हो कि अब मांगने के लिए आए हो? कृष्ण तुरंत बोले, कर्ण मैं तो तुझसे केवल इतना पूछ रहा हूं कि जो मांगूंगा दे देगा? कुछ मांगना चाहता हूं तो दे सकते हो? कृष्ण कहते हैं कर्ण से, कर्ण कहते हैं मेरे पास में देने के लिए कुछ भी नहीं। भगवान ने कहा जरा हाथ लंबा कर ले, सीधे हाथ को ऊपर की ओर लेकर जा, और वहां पर एक मटकी फूटी हुई पड़ी है, उस मटकी में, तेरे सिर के पास पड़ी हुई मटकी में धान भरा हुआ है, चावल भरा हुआ है, मुट्ठी उठाकर दे दे। कर्ण कहते हैं रे कृष्ण, दूसरे का चावल उठाकर यदि देता हूं तो ऊपर जाकर नरक भोगना पड़ेगा। कितनी सुंदर बात जो परसों कही थी वो बात यहां आ गई कि किसी की रखी हुई थाली, किसी का भरा हुआ पानी, किसी का जल उठाकर अगर तुमने समर्पित कर दिया, किसी के बगीचे से फूल तोड़कर भगवान को भी दे दिया, बिना आज्ञा के, बिना पूछे, तो नरक भोगना पड़ेगा। कर्ण बड़ा विद्वान था। यदि मैं उठाकर किसी के अन्न भाग को, किसी के चावल को अगर देता हूं तो मुझे नरक भोगना पड़ेगा। कृष्ण कहते हैं नहीं भोगना पड़ेगा, तू दे तो सही। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं देता। तो भगवान जाने लगे तो कर्ण ने आवाज लगाया, रुको, खाली हाथ मत जाओ, मेरे ऊपर के जो दांत हैं उसमें मेरी दाढ़ सोने की है, उसको तोड़ के ले जा। दान दिया। भगवान मन में सोचे रहे, फिर जाते जाते भी सोना दान करके जा रहा। और माता कुंती ने कहा है कि अन्न का दान करवाना है इससे। भगवान कहते हैं जो मर रहा है उसका दांत क्या तोड़ूंगा? दुनिया के लोग क्या कहेंगे बताओ, मरने वाले का दांत तोड़ के निकाल दिया। मुझे नहीं चाहिए ऐसा। अब मुझे ऐसा नहीं चाहिए तो कहा रुको तो मैं देता हूं। एक पत्थर उठाया कर्ण ने, भगवान को लगा हाथ बढ़ाया है, भगवान को लगा कि हाथ बढ़ाया, तो भगवान को लगा कि वो चावल, वो धान उठाएंगे। आवाज गूंज रही है, चावल धान उठाएंगे। उन्होंने पत्थर उठाया और उस पत्थर को उठाकर कर्ण ने अपने मुख में मारा, दांत निकाल लिया, कृष्ण को दिया। कृष्ण कहते हैं ये रक्त में सना हुआ दांत मुझे नहीं चाहिए। खून में पड़ा हुआ दान कौन लेता है? रक्त का सना हुआ दान मुझे नहीं चाहिए। हिंदू धर्म में एक दान ऐसा होता है जो ब्राह्मण नहीं लेता है। बोलो जल्दी से, कौन सा दान है? बोलते जाओ जल्दी से। हिंदू धर्म में एक दान ऐसा होता है जो ब्राह्मण नहीं लेता है।
वो है स्वर्ण सीढ़ी का दान। कौन सा दान है? स्वर्ण सीढ़ी का दान। अब आपके यहाँ के बामन ले लें तो बात दूसरी है, पर स्वर्ण सीढ़ी का दान कभी ब्राह्मण नहीं लेगा, वो आपको अपनी बहन बेटी को ही देना पड़ेगा। क्योंकि गरुड़ पुराण के हिसाब से स्वर्ण सीढ़ी कब चढ़ती है? जब कोई मर जाता है, उसको अर्थी पर जब बांधा जाता है, उसके बंधने के पहले अगर उसके पोते पर पोते हैं तो उनके हाथ से सोने की सीढ़ी उसके सीधे अंगूठे में बांधकर शमशान तक ले जाई जाती है। महाराज, गरुड़ पुराण के हिसाब से स्वर्ण सीढ़ी का जो दान है वो मृत्युक दान है। दो दान विशेष है, एक आवर्त दान, एक मृत्युक दान। आवर्त दान मान तुम कौन सा? तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बहू का बच्चा हो रहा है, उसकी नाल कटने वाली है, नाल कटने से पहले, बस बच्चे ने जन्म लिया और नाल कटे उससे पहले तुमने अगर मुख से कह दिया कि 2 किलो चावल का भी दान दिया तो वो दान कभी नष्ट नहीं होता, वो आवर्त दान कहलाता। वो दान कभी छिन्न नहीं होता, 7 पीढ़ी तक वो दान का पुण्य मिल जाता। तो गरुड़ पुराण कर, जैसे व्रतों में व्रत चंद्रायण व्रत होता है, व्रतों में जो व्रत की मूलता कही, सारे व्रतों का अगर कोई बाप है तो कौन सा व्रत है वो? चंद्रायण। गौ माता को अन्न खिलाओ, फिर गौ माता को अन्न खिलाकर, यही चंद्रायण व्रत तो कहता है कि तुम 16 श्राद्ध कर रहे हो और या तुम अपने पूर्वजों की तिथि पर भोजन दे रहे हो, तो अपने घर की गाय को, अपने घर की गौ माता को 16 श्राद्ध की तिथि वाला भोजन नहीं दिया जाता, वो दूसरे की ही गाय को देना पड़ता। ये चंद्रायण व्रत का नियम है। यदि तुमने अपने घर की गाय को, आज तुम्हारे काका जी, दादाजी, परदादाजी का श्राद्ध और उसके निमित्त की पूरी सब्जी तुमने गौ माता को दे दी, गऊ का ग्रास दे दिया, तो गौ माता जो तिथि का भोजन करी है और उसका जो दूध बनेगा, उस दूध को तुम पाओगे तो नरक के भोगी बन जाओगे। महाराज, चंद्रायण व्रत का नियम कि चंद्रायण व्रत में अन्न गौ माता को खिलाया जाता है और गाय को खिलाने के बाद में गाय जब गोबर करती है तो उसमें से सेगे सेगे अन्न के दाने को बीना जाता है, बीन कर धोया जाता है, धोकर फिर साफ कर कर उसको पीसा जाता है, पीस कर फिर उसका सीरा बनता है, सीरा बनकर फिर भगवान का भोग लगता है और भोग लगकर उसमें से मात्र 24 घंटे में से 1 गासा ग्रहण किया जाता है। अब सोचना, 1 किलो तुमने गेहूं खिलाया तो उसमें से इतना सा निकलेगा, इतना सा निकला, तब उसको धोकर पीस कर फिर इतना सा घासा मिला तो मिला, नहीं तो जय श्री हरि। चंद्रायण तो सीढ़ी को बांध कर वो दान ब्राह्मण नहीं लेगा, क्योंकि मृत्यु सैया पर पड़ा हुआ दान है। इसलिए आज भी अब तो लोग बात फैशन में स्वर्ण सीढ़ी करने लगे, जीते जी करने लगे, परंतु शास्त्र रीति से वो हमारे यहाँ नहीं है। महाराज, जीते जी अगर किसी की स्वर्ण सीढ़ी भी होती है तो अगर विद्वान ब्राह्मण है, यज्ञोपवीत धारण करने वाला, तो स्वर्ण सीढ़ी का भोजन नहीं करेगा, क्योंकि वो मृत्यु भोज माना जाता है, वो नहीं पाएगा। पर आज के जमाने में तो एक फैशन हो गया स्वर्ण सीढ़ी का। हमारी दादी को स्वर्ण सीढ़ी चढ़ा रहे हैं, पूरे रिश्तेदारों को बुलाया, खूब खिलाया, डट के खवाया और लोग खा भी गए, चले गए। नहीं, इसलिए आपसे निवेदन है, जिंदगी में एक बार गरुड़ पुराण जरूर पढ़ो, गरुड़ पुराण का स्मरण करो। केवल मरने पर गरुड़ पुराण नहीं बांची जाती, उस गरुड़ पुराण में क्या क्या लिखा है, अपनी जिंदगी को जीने का तरीका क्या है, एक एक पुराण का स्मरण होना चाहिए।
और ऐसी हम कई गलतियां कर रहे हैं और ऊपर से सोचते हैं कि भगवान हमें मिल जाएगा। तो कैसे मिलेगा? जीजियो तुम तो बताओ रही जोधपुर वाली हो, कैसे मिलेगा? हम सोचें कि हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और गलती पे गलती करें और भगवान खूब विनती करे कि थोड़ी गलती को संवारो भाई। एक के देखा दूसरा नहीं, दूसरे के देखे तीसरा नहीं, पर हम देखा देखी, उसने स्वर्ण सीढ़ी करी, अपन ने भी स्वर्ण सीढ़ी कर दी। उसने ऐसा करा, अपन ने। उसका महत्व क्या है? उसकी जगह स्वर्ण सीढ़ी में अगर तुम लाख रुपए खर्च कर रहे हो तो उसकी जगह कहीं शिव पुराण करा लो, कहीं भागवत करा लो, कहीं रामायण करा लो। सोने की सीढ़ी में अम्मा चढ़े, उससे अच्छा बैकुंठ की सीढ़ी चढ़ा दो। पर नहीं, जीते जी दंगम दंगा, मारे पीछे पहुंचा दी गंगा। उसकी मूलता नहीं। अब उसकी महत्वता नहीं। चलिए, मां कुंती कृष्ण से कही, और कृष्ण ये रक्त में सना हुआ दान में नहीं ले सकता, वो भी तो मृत्यु की सैया पर पड़ा हुआ है। तो फिर इसमें रक्त लगा हुआ है। कर्ण ने कहा रुको, जिस हाथ में पत्थर था वो ऊपर फेंका कर्ण ने, इंद्र के चरण में लगा, इंद्र ने जल वृष्टि करी, वो सोने का दांत धुल गया। कृष्ण को कहा अब ले लीजिए। भगवान कृष्ण कहते हैं ठीक है, पर अभी भी सोच ले, तेरे पास में अन्न पड़ा हुआ है, वो दान दे दे। नहीं, स्वर्ण का दान दिया, कर्ण मर गया। मरा कर्ण ऊपर गया। कुंती से कहा भगवान कृष्ण ने, बुआ तुम्हारा पुत्र शांत हो गया है, उसके पास जाओ। कुंती बुआ तुरंत कर्ण के पास पहुंची। किसके पास पहुंची है? कर्ण के पास। कर्ण का अंतिम संस्कार मरने के 16 दिन बाद हुआ था। कितने दिन बाद? 16 दिन बाद। क्यों? क्योंकि कुरुक्षेत्र के मैदान में इतने मरे हुए पड़े थे उस युद्ध की भूमि पर कि पूरे कुरुक्षेत्र क्या, हस्तिनापुर क्या, आसपास के पूरे शहरों से, जंगलों से लकड़ियां बुलवा बुलवा के अंतिम संस्कार करते थे, तो भी शव रह जाते थे। तो कर्ण का नंबर तो 16 दिन बाद लगा था जलने के लिए। इतने शवों का ढेर लगा हुआ था उस कुरुक्षेत्र की भूमि पर। उस युद्ध की भूमि पर इतने शव पड़े हुए थे, शवों का ढेर। जहां से निकलो वहीं, जहां से निकल रहे हो वहां। तो कुंती 16 दिन तक कर्ण के पास बैठी थी। भगवान कर्ण ऊपर गए, उनको सोना खाने को मिला, सोना ही पीने को मिला, सोने ही की कचौड़ी, सोने की ही जलेबी, सोने की ही पूड़ी, सोने की ही सब्जी, सोने का ही भाजी बढ़िया, सोने का ही पनीर बड़ा, सब सोने का। अब कर्ण कई खाए, आंख में से आंसू आ गए। भगवान एक क्षण के लिए कर्ण के पास पहुंचे। क्या हुआ? मुझे अन्न नहीं मिलेगा? भगवान बोले तूने दिया ही नहीं, तूने दिया ही नहीं है। एक मौका दे दे द्वारकानाथ, एक मौका, इतने लोगों को भोजन करा दूं कि जिंदगी में अगला जन्म भी मिले तो मुझे अन्न का भाग मिले। भगवान ने धर्मराज से कहा 16 दिन तक तो इसका अंतिम संस्कार होने वाला नहीं है, क्योंकि लकड़ियां नहीं है, मौका दे दो। जितने दिन तक शव पड़ा है, जीवात्मा को नीचे दूसरा रूप रखकर भेज दिया। कर्ण का दूसरा रूप, कृष्ण के कहने से। 16 दिन तक इतने ब्राह्मणों को भोजन कराया कि हिंदू धर्म में वो 16 श्राद्ध हो गए। कितने दिन कराया है? 16 दिन। श्राद्ध कितने दिन के? 16 दिन। हिंदू धर्म के वो 16 श्राद्ध हो गए। ब्राह्मणों को भोजन तो कराया, पर किसी ब्राह्मण के मस्तक पर तिलक नहीं लगाया। कर्ण बहुत चतुर था।
एक कागज पर अगर सिग्नेचर होंगे, एक कागज पर थंब लगेगा तो उतनी ही प्रॉपर्टी उसकी होगी। तो कर्ण ने किसी भी कागज पर सिग्नेचर नहीं करे, मतलब एक भी ब्राह्मण के सिर पर तिलक नहीं करा। इसलिए आज भी श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन कराकर तिलक नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि मान लो दादा परदादा की तिथि है, चतुर्थी, पंचमी, छठ, कोई भी तिथि है, तुमने भोजन कराया। अब तुम्हारे परदादा की तिथि चतुर्थी है, मान लो इस चतुर्थी तिथि को तुम्हारे कुल का, तुम्हारे गोत्र का और भी कोई गया हो और तुमको याद ही नहीं है, और श्राद्ध में वो सामने आकर खड़े होते हैं भोजन करने के लिए। पितृलोक से तो एक तिथि में जितने जाते हैं सारे पितरों को छोड़ा जाता है, भले वो 150 हो 200 हो। अब तुमने एक पितर को भोजन कराया, तुम्हारे काका ससुर को या बुजुर्ग को, जो गया दादा परदादा, उसका भोजन कराया। बाकी के पितर दरवाजे पर से भूखे वापिस चले गए, तो वो पूरी 16 श्राद्ध में जब भूखे जाते हैं, कोसते हैं, बद्दुआ देते हैं, जिसको हिंदू धर्म में पितृदोष कहा जाता है। और जो परिवार का एक व्यक्ति खाकर जाता है श्राद्ध का भोजन, उसकी जो राल टपकती है, तो बाकी के तिथि के जितने भी पूर्वज होते हैं उसकी राल चाट चाट कर अपनी जिंदगी निकालते हैं पितृलोक में, बद्दुआ देते हैं। इसलिए शिव पुराण और भागवत पुराण कहती है, गरुण पुराण कहती है कि श्राद्ध में तिलक नहीं करना चाहिए। तिलक नहीं करते हैं तो एक का भाग नहीं होता, फिर उस तिथि में जितने भी गए हैं सबको उसका भाग प्राप्त हो जाता है, और पितृदोष घर में नहीं रहता है, सबको प्राप्त होगा, हर एक का पक्ष ना रहे, सबके लिए, सबका सुख मूल स्थापित हो। हाँ, श्राद्ध के अलावा आप अगर ब्राह्मण को भोजन करा रहे हो, श्राद्ध के अलावा अगर आप ब्राह्मण को तिथि पे किसी भी फंक्शन में भोजन करा तो तिलक जरूर लगा, पर 16 दिन श्राद्ध में अगर कोई तिथि को भोजन कराओ तो ना लगा, तिथि भाग में प्राप्त हुआ। तो जो मूल है हमारा, शिव महापुराण कहती है, जो धर्म है हमारा, मां कभी अपने बच्चे को कभी दुख में नहीं देख सकती। और आज माता पार्वती गणेश जी को माता पार्वती ने शिव जी से कहकर जीवित करवाया, पर दुख इतना सा है कि जिस बेटे को जन्म दिया है, जिस बेटे को उपटन से प्रकट किया है, भाई कौन सा गणेश, जम के बोलो, गोबर गणेश, गोबर के बने हुए गणेश, उपटन से बने हुए गणेश, जो प्रकट किया। और भाव बेटा बेटी चाहे कैसे भी, वो गोबर के बने हुए गणेश जी से इतना प्रेम था माता पार्वती को जितना कार्तिकेय से नहीं था। समझना जरा इस बात के लिए, बेटा बेटी कैसे भी हो, बहुएं चाहे सास ससुर को पूछे ना पूछे, बेटे माँ बाप को पूछे ना पूछे, उसके बाद भी माता पार्वती उस गोबर गणेश से प्रेम बहुत करती है। उसी तरह माता पिता भले बच्चे पूछे ना पूछे, पर अपनी पूरी जायदाद और सब कुछ किसको देते हैं बोलो? उन्हीं बच्चों को, जो भले ना पूछे, जो भले ना पूछे। एक बार शमशेरगंज हैदराबाद में कथा थी, तो शमशेरगंज के पास में वहां से निकलकर कबूतर खाना आता, और कबूतर खाने के पास में जब भूतड़ा परिवार ने कथा करवाई तो हमने कहा भूतड़ा जी हमको वृद्धाश्रम तक जाना है, अपन चले? हाँ गुरु जी चलिए, घूमकर आते हैं। वृद्धाश्रम में जब पहुंचे तो
वृद्धाश्रम जो संभालने वाले मैनेजर थे, हमने उनसे पूछा कि ये बूढ़े लोग आपके आश्रम में रह रहे हैं, लगभग 100-125 लोग हैं, तो इनकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी वगैरह तो होगी? तो वो मैनेजर का शब्द था, 2 मिनट महाराज जी आप रुकिएगा। एक बुजुर्ग व्यक्ति को बुलाया, उससे पूछा आपकी प्रॉपर्टी कितनी थी? कहे बंगले थे, गाड़ियां थी, वो क्या बोलते हैं को, जो शेर थे, जंगल वाले नहीं, समझ गए? हाँ जो भी हो, तो शेर थे। फिर बच्चे जब यहां पर छोड़ने के लिए आए, जब वृद्धाश्रम में फीस जमा करी हमारे रहने की, तब उन्होंने सब चीजों पर सिग्नेचर करवा ली, तब यहां भेजा गया। हमने पूछा दादाजी आप तो अच्छे बोल्ड दिखते हो, पढ़े लिखे हो। जी गुरुजी। फिर आपने सिग्नेचर कैसे कर दिया? उस कथा को यहां लेकर आया हूं मैं, आप ध्यान देना उस कथा पर। कहा गुरुजी बच्चे भले ना पूछे, पर हम माँ बाप हैं, पिता हैं, क्या करेंगे? देना तो उन्हीं को है ना। अपने मरने के बाद भी उनका होता, उन्होंने जीते जी सिग्नेचर करवा लिया, अपन ने दे दी। और यहां रह रहे हो आप वृद्धाश्रम में? हाँ। एक वो अभी कहाँ गए थे? आगरा कथा करने गए थे। आगरा कौन सी होटल में थी कथा? श्याम होटल। श्याम होटल में कथा थी, और आगरा के यमुना जी के घाट पर, आगरा से 12 किलोमीटर की दूरी पर यमुना जी के घाट पर एक वृद्धाश्रम है। तो वहां वृद्धाश्रम पर भगत ने शाम संध्या रखी थी, खाटू श्याम जी के भजन। तो कहा गुरुजी आप थोड़ी देर के लिए आ गए, हमने कहा जाएंगे। पहुंचे। एक वृद्धाश्रम में जाने का भाव रहता है, सबसे मिलना, उनका दिल बहलाना, उनसे बातें करना, बेटों की तरह। पहुंचे, एक पति पत्नी नाच रहे थे वृद्धाश्रम में खाटू श्याम संध्या पर। हमने पूछा जजमान से, महेश्वरी जी ये आपके रिश्तेदार आए? नहीं नहीं गुरुजी, ये वृद्धाश्रम के दोनों पति। अच्छा। जब पूरी संध्या हुई वो आके बैठे, हमने पूछा आप कहाँ के हो? कहने आगरा के ही हैं गुरुजी। अच्छा, कौन परिवार से हो? बहुत अच्छा परिवार का नाम बोला है, हम नहीं बताएंगे क्योंकि अच्छा नहीं लगता इतनी ऊंची ऊंची जात के लोग आश्रम में रह रहे हो। तो आपके कुछ धन दौलत नहीं? अरे खूब गुरुजी, 3-3 पेट्रोल पंप, सब 4-4 बेटे, 2 बेटियां, सब। फिर गुरुजी बच्चे बहुत ऊंची आवाज में बात करते, सहन नहीं होता। एक जरा सा बोलो और चिल्ला के दौड़ते हैं गुरुजी, सहन नहीं होता। अब अवस्था ढल चुकी है, प्रेम की जरूरत पड़ती है, पर यहां जब ताने दिए जाते हैं गुरुजी, सहन नहीं होता। सब छोड़ दिया। बच्चे बोले कहाँ जाओगे? हमने कहा यमुना के घाट पर वृद्धाश्रम बना हुआ है, वहीं रहेंगे। कुछ बैंक बैलेंस आपके पास में है? कहा पत्नी के नाम पर भी था, हमारे नाम पर भी था, पर बच्चों ने जिद कर कर पोता पोती के नाम करवा लिया, फिर हमको भेजा। हमने कहा बहुत बढ़िया, अब अपनी जिंदगी बहुत अच्छी जियो, यहां कोई दुख नहीं गुरुजी, बड़े चक्कर में रह रहे। दुनिया चिंता करती है कि क्या होगा। 33 टन की होती है समुद्र में रहने वाली वो भेल मछली। कितने टन की? 33 टन की उस भेल मछली को मेरा शंकर पैदा करता है, तो उसका पेट भी भरता है। तुम कितनी रोटी खाते हो? बोलो रे, कितनी रोटी खाते हो? 2, 3, 4, इससे ज्यादा तो नहीं खाते होगे, 5। वो भेल मछली 33 टन की है,
तो मेरा शंकर उसका पेट भर रहा है। और मनुष्य 2 रोटी खाता है बिना घी की, बिना घी की, और थोड़ी सी दाल, थोड़ा सा चावल खाता है और चिंता कर करके मर जाता है। चिंता कर। 33 टन की भेल मछली को कितना भोजन चाहिए होगा, तुम अंदाजा लगा लेना जरा सा। एक हाथी से 4 गुना होती है, बल्कि और ज्यादा, हाथी से भी ज्यादा। 33 टन की भेल मछली का जब पेट मेरा देवाधिदेव महादेव रोज का भर रहा है, तो तुम काय को चिंता करते हो कि तुम्हारा क्या होगा। 2 रोटी उसने जन्म दिया है तो तुम्हारे भाग्य में लिख कर भेजा है कि इतना तेरी किस्मत में मिलेगा, इतना तेरे भाग्य में है। तो भूखा नहीं रह सकता क्योंकि मैंने तुझे जन्म दिया है। ये जो जन्म देने वाले तो माँ बाप हैं, ये केवल जन्म देते हैं, पर सही माँ बाप तो वो है जो पैदा करते सही माँ के स्तनों में भी दूध दे देता है कि भूखा मर जाएगा रे, भूखा मर जाएगा। माँ के स्तनों में दूध दे देता। और गीता जी में कृष्ण कहते हैं कि चिंता मत करना, मरने पर भी तेरे परिवार के लोग अग्नि और कफन नहीं देंगे तो मैं खुद आऊंगा। नरसिंह मेहता का बेटा श्यामल दास मरा था तो मेरा कृष्ण कंधा और लकड़ी देने के लिए आया था। दुरद गौरी ने तो मना कर दिया था गांव वालों को, अगर कोई जाएगा उसके घर में आग लगा दूंगी। कृष्ण आया था, कन्हैया। तो रुक्मणी ने पूछा था कृष्ण से, ठाकुर कहां जा रहे हो? कि नरसिंह मेहता का बेटा मर गया, तो उसको लकड़ी कंधा अग्नि मुझे देना होगा। आपने ये काम भी चालू कर दिया। कृष्ण कहते हैं, अरे रुक्मणी, जन्म मैंने दिया है, दुनिया में माँ बाप बहुत होंगे पर जगत का माँ बाप तो मैं ही हूं ना, अंत तो गले मेरे को ही लगाना। एक बार कृष्ण ने महादेव से पूछा, देवाधिदेव महादेव, जब रास मंडली में देव महादेव रास करने के लिए आए तो कृष्ण पूछते हैं, बाबा हे भोलेनाथ, आप संहार के देवता हो, जगत का संहार करना आपके हाथ में है, जगत का संहार आप करते हो क्या? हे नाथ, इस सृष्टि में रहने वाला कोई जीव जिसने कभी भजन भी ना किया हो, कभी कीर्तन भी ना किया हो, कभी दान भी ना किया हो, क्या उसको भी आप मुक्ति देते हैं? शंकर से पूछा जा रहा है। बहुत सुंदर प्रश्न है महाराज। इसलिए कहते हैं हजारों हजार भागवत और रामायण सुन लोगे पर ये प्रसंगों को सुनकर आपकी जिंदगी धन्य हो जाएगी। महादेव, जिसने कभी नाम नहीं लिया, जिसने कभी कीर्तन ना किया, जिसने कभी दान ना दिया, जिसने कभी भजन ना किया, क्या आप उसको मुक्ति देते हो? शंकर कहते हैं, कृष्ण आज आपने प्रश्न किया, मैं सत्य बताता हूं कृष्ण, कि यदि शमशान में किसी मुर्दे को लाया गया है, भले उसने जिंदगी में कितना भी पाप किया हो, पर उस शमशान में मेरा घर है और मेरे तप की तरंगें उसके शव को जब लगती है तो मुक्ति उसको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, वो स्वयं मुक्त हो जाता है। इसलिए ले जाते समय कहते हैं राम नाम सत्य है, गोपाल नाम मुक्त है। गोपाल नाम भगवान राम का नाम, कृष्ण का नाम, शिव का नाम, अर्थात जो शमशान तक पहुंचा है वो कैसा भी है पर मुक्ति पालेगा, क्योंकि बाप बाप होता है। एक बाप के 2 बेटे, एक बेटा पिताजी से कहता है, माँ पापा मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मेरा हिस्सा दीजिए। पिताजी ने समझाया, बेटा क्या करेगा हिस्से का? नहीं नहीं मुझे नहीं रहना, नहीं रहना, आप मेरा हिस्सा दो। पिताजी ने जायदाद के 3 हिस्से कर दिए, एक हिस्सा बाप ने रखा, एक छोटे बेटे को दिया, बड़े बेटे को हिस्सा देकर बाप ने भेज दिया। वो जाकर बस गया किसी सिटी में, बड़ी शहर में। शहर में गया तो उसके 3 मित्र बन गए, ताली, थाली और प्याली। कौन कौन से मित्र बने हैं? जम के बोलो। ताली, ताली मतलब प्रशंसा करने वाले, थाली होटल में खिलाने वाले, और प्याली मैखाने तक ले जाने वाले।
उसके 3 मित्र बन गए। लाखों रुपए हिस्से में मिले थे, सारे के सारे वो ताली थाली और प्याली ने बर्बाद कर दिए। लाखों रुपए खाली हो गया। भूखा मरने लगा 1-2 साल में। तब सोचा कि गांव वापस चले जाऊं, पर पापा क्या कहेंगे, हिस्सा लेके गया, नाच कर दिया पूरे पैसे का, नहीं जाऊं। फिर भी मन करा चले जाता हूं। दोस्तों से कहा, वो ताली थाली प्याली मित्रों से, थोड़ा सा पैसा उधार दे दो किराए का, बस 50 रुपए 100 रुपए में गांव तक चले जाऊं। किसी ने 100 रुपए नहीं दिए। सुख के साथी हजारों हैं, जब दुख पड़ा तब कोई नहीं, कोई नहीं। दुनिया कौन पूछेगी तुमको? नहीं मिले तो पैदल गया। खेत पे पापा काम कर रहे थे। बेटा लड़खड़ाता हुआ जब खेत पर पहुंचा, बाप के सिर पर लोहे की तगाड़ी थी जिसमें गोबर भरा हुआ था। बाप ने बेटे को देखा, बेटे ने बाप को देखा। तगाड़ी बाप ने सिर से नीचे फेंक दी, दोनों हाथ बेटे के लिए फैला लिए। बेटा दौड़ कर आया, बाप के गले लगकर पांव पड़कर बोला, पापा गलती हो गई थी, सब कुछ बर्बाद हो गया मेरा। आपने जो हिस्सा दिया था वो पैसे सब नष्ट हो गए। बाप कहता है, धन है वो तो वापिस आ जाएगा, कोई बात नहीं, पर तू ठोकर खाकर आ गया, इससे बढ़कर दुनिया की कोई खुशी नहीं हो सकती। आजा वापिस खेत पर काम कर। जैसा एक बाप बेटे की गलती को क्षमा कर कर बाहें फैलाकर गले लगा लेता है, वो जगत का बाप देव अधिदेव महादेव भी अंतिम समय में तुम कितने भी कपटी छली प्रपंची चाहे निंदक चुगल चोटे क्यों ना हो, फिर भी वो गले लगा लेता है कि है तो मेरा, मैंने ही तो जन्म दिया है इसको, मैंने ही तो भेजा। कितना कपट भरा है जीव के अंदर। जरा जरा सी बात में मुंह फुला ले, जरा जरा सी बात में आड़ा टेढ़ा बोलते, घर में रहे तो चैन से नहीं रहे, दो शब्द किसी के नहीं सुने। सत्संग का असर रत्ती भर नहीं हो, इतनी कथा सुन रहे हैं, इतनी कथा में लोग बैठ रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आया, पूरी दुनिया में कथा ही कथा हो रही, उसके बाद भी घरों में ऐसा क्लेश मचा हुआ है। अगर इतनी कथाएं अगर हो रही हैं और इतने लोग कथाओं को सुनने के लिए जा रहे हैं, कोई महाराज कथा बाच रहा है तो 10,000 पब्लिक, टीवी में देखो तो 5,000 पब्लिक, सबके यहाँ टीवी खोल खोल कर कथाएं देख रहे हैं। सुन क्या रहे हो भाई? क्या सुन रहे हो? क्या धारण कर रहे हो? हजारों की पब्लिक, वो महाराज आया उसके फ्लेक्स लग गए, वो महाराज आया उसके फ्लेक्स लग गए, करोड़ों जनता इकट्ठी कर ली, लाखों जनता इकट्ठी कर ली, हर शहर में हर गांव में कथा कथा कथा। क्या करे ऐसी कथा जो तुम्हारा घर ही नहीं सुधार सके? मंदिर में जाकर करोगे क्या? अगर घर में 4 लोग भी सुख की जिंदगी नहीं जी सकते तो क्या करोगे ऐसा घर मंदिर में जाकर? क्या करोगे ऐसा धन कमा कर? अरे वो महाराज आए थे, उन्होंने इतना प्रवचन दिया, ऐसा मंच बना, ऐसा पंडाल बना, ऐसी पब्लिक आई। वो पब्लिक में एक आध का घर भी तो सुधरे। ना जाने कितने बैठे रहते हैं, आंख में से आंसू बहाते रहते हैं, प्रसाद लिया घर जाते हैं फिर रोते हैं, फिर वही की वही चले। क्या सुधरे? क्या सवरे? हमें गुरु मंत्र लेना है महाराज जी। वो गुरु जी से मंत्र ले लिया, वो गुरु जी से मंत्र ले, मना नहीं है, खूब मंत्र लो, पर आपका जीवन कितना सवरा है वो जरूर बता देना हमको। जिस दिन जीवन संवर जाएगा, ये भारत की भूमि के वृद्धाश्रम बंद हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ये बुढ़ापा सही से निकलने लगेगा, ये वृद्धाश्रम अपने आप बंद हो जाएंगे। जिस दिन कथा का असर आप पर हो गया, भीड़ बढ़ाने के लिए मत जाइए किसी कथा में। क्या करोगे जाकर? कथा में फैशन शो नहीं हो रहा है कि जिसको देखने जाना है, भीड़ बढ़ाने ना चाहिए, थोड़ा सा कथा का असर आपकी जिंदगी में होना चाहिए। असर तत्व हो कथा।
असर। लाखों रुपए लगते हैं कथा में। ये बैठे हैं कुंभट परिवार, ये बैठे हैं भंडारी परिवार, वो बैठी चित्रकूट में कथा कराने वाली मांटाबू वाली भाई, मांटाबू से आई अकेली कथा सुनने के। ये कह दें किसी और वाला गुरुजी ने कभी 1 रुपए की मांग रखी हो कथा करने के लिए, जो मिला इस व्यासपीठ पे दिया वो वृद्धाश्रम में लग गया, गौ माता में लग गया, जो दिया वो स्वीकार किया। कोई कह दे कि 58 की मांग इस व्यासपीठ से करियो करो, क्योंकि अगर जितना, मैं फिर निवेदन करूंगा, जितना कथाकार कहें उतना खुद पर भी अमल करें तो इस राष्ट्र को सुधरने में देरी नहीं लगेगी, सुधर जाएगा। ज्ञान की बातें तो कथाकार इतनी जोरदार जोरदार कहते हैं, पर खुद पे भी तो अमल करें, खुद भी तो सुधरें। किसी को कहना सरल है, पर अपने ऊपर धारण करना, बोलो तो जीजियों, बहुत कठिन है, बहुत कठिन, बहुत कठिन। एक कोई भगत का फोन आया था, गुरुजी हमको कथा कराना है। ठीक है, भगत लोगों ने बात करी। उसके बाद भंडारा कराना पड़ेगा। हमने कहा कौन से पुराण में लिखा है कि कथा कराने के बाद भंडारा कराइए? बोलिए जीजियों, कहीं लिखा है किसी शास्त्र में, किसी पुराण में कि कथा होने के बाद भंडारा होना जरूरी है? पर लोगों ने एक नियम बना लिया, कथा हो उसके बाद भंडारा करो, लाखों रुपए खर्च करो। मेरा निवेदन है, भंडारा करो, भंडारे का भोजन तुम बनाओ और उस भोजन को किसी गरीबड़े को खिलाना। जो खाया हुआ है उसको मत खिलाना, क्योंकि खाया हुआ व्यक्ति जब खाकर जाता है बाद में बदनामी ही करता है। पैसे वाले की शादी में से निकलकर खाके सारी चीज खाएंगे, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, पानी पतासा सब खाया, फिर भी जाते जाते कहेंगे बताओ इतना ठंडा, स्वाद ही नहीं है भोजन में। इतना खाने के बाद भी लोग केवल बुराइयां छाटेंगे। खिलाओ उसको जिसको जरूरत है साहब, देव उसको जिसको जरूरत है साहब, जिसको जरूरत है। अभी एक फैशन चल रहा है ठंड के दिनों में, कम्बल बांटो, स्वेटर बांटो, और बांट भी रहे तो फोटो भी खिंचा रहे हैं। और किसको दे रहे हो साहब तुम कम्बल और स्वेटर? दे किसको रहे हो? जिसको असलियत में जरूरत है वो कभी रोड पर खड़ा नहीं मिलेगा मांगने के लिए, कभी रोड पर नहीं मिलेगा जिसको असलियत में जरूरत है। जिन्होंने केवल धंधा बना रखा है भीख मांगकर, वो रोड पर मिलेंगे, और उनको स्वेटर और कम्बल की जरूरत नहीं, आप दोगे फिर भेज देंगे। कभी आप गोवर्धन परिक्रमा में जाओ, कभी किसी तीर्थ में जाओ, वो कहते हैं हमको 1 किलो आटा दिला दो, 1 किलो आटा दिला दे अम्मा, 1 किलो आटा दिला दे। तूने आटा दिलाया, आगे बढ़ी, वो आटा बेच के रुपये लाया और रात को सब पी गया। उनको धन की जरूरत नहीं, उनको कम्बल की जरूरत नहीं, उनको स्वेटर की जरूरत नहीं है। अगर सही स्वेटर और कम्बल की जरूरत है, सही अन्न के दान की जरूरत है, तो जो बहुत कई आपके मोहल्ले में, कई आपके पड़ोस में, कई आपके क्षेत्र में, कई आपके कुटुंब में लोग, इसलिए हमारे यहाँ शास्त्र कहता है, भविष्य पुराण कहती है, विष्णु पुराण कहती है कि दान करना है तो पहले अपने परिवार में देखो कोई दुखी तो नहीं है, पहले उसको दो। परिवार में अगर सब सुखी हैं तो पड़ोस में देखो कोई दुखी तो नहीं है, उसके बाद में फिर अपने मोहल्ले में देखो कोई तकलीफ में तो नहीं है, फिर मोहल्ले के बाद में फिर अपनी समाज में देखो, क्योंकि अपनी समाज, कई समाज ऐसी होती है, बहुत अच्छी समाज होती है तो मांगने खड़ी नहीं हो सकती, बेचारे अंदर के अंदर रोते हैं, बच्चों की ट्यूशन की फीस तक जमा नहीं कर पाते, एक बच्चे को पढ़ाने के लिए आंसू बहाते। पहले उनको देखो, उनका भी अगर सब कुछ है फिर दूसरे को देना चालू करो, पहले अपनों को देखिए साहब। दान उसको कहते हैं। चौराहे पर गए, उनने कांच बजाया और तुम्हारी गाड़ी चल रही थी, रुके लाल बत्ती पे, गाड़ी का कांच बढ़ाया, तुमने कांच खोला, 10 रुपए दिए, उसने दूसरे गाड़ी खड़ी, फिर उनका धंधा बना हुआ है साहब, तुम ले जा के देते जाओ, वो ले जाएंगे अपने माता पिता को देंगे, वो पिएंगे, खाएंगे, बर्बाद कर देंगे। जहां देना है वहां क्यों नहीं देते? जहां पहुंचाना है वहां तक क्यों नहीं पहुंचाते? मूल वहां। पर करें क्या महाराज, दुनिया भी बस
ऐसी ही हो। सबरे कौन, कथा कह रही है शिव महापुराण, जीवन को संवारने का प्रयास कर लिएगा। कथा में से कुछ लेकर अगर जाओ, शिव महापुराण की कथा में आए हो, आपसे निवेदन करूंगा इन 7 दिनों में आप अपनी जिंदगी में से अगर कुछ लेकर भी चले गए कि हमको रहना कैसा है, हमें शंकर की कथा से हमने क्या लिया है, क्या लिया हमने शिव की कथा से। तो आपका जीवन सार्थक हो सकता है। मां कभी ना देखती है अपने बच्चों को नष्ट होते हुए। एक समय ऐसा आ गया था माता पार्वती के सामने, उस कथा को आप भी जानते हो। शंकर जी ने कहा था कार्तिक और गणेश से जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा कर कर आएगा वो प्रथम गिनती में गिना जाएगा। कार्तिक काय पर बैठ कर गए, मोर पर। गणेश जी चूहे। पहले परिक्रमा किसने करी, किसकी लगाई, माता पिता। शंकर जी ने क्या कहा कि गणेश पहली गिनती में गिना जाए। शंकर जी ने अच्छा निर्णय दिया क्या? बोलिए, विचार कर कर बोलो, अच्छा निर्णय था? निर्णय अच्छा था? नहीं था। इसलिए शायद मां जगत जननी जगदम्बा ने शंकर जी से खड़े होकर कह दिया, भोलेनाथ आप बाप हो, पिता हो, और पिता ऐसा निर्णय करे ये मां को स्वीकार नहीं होगा। एक बेटे को तुमने कहा दोनों को कि पृथ्वी की परिक्रमा कर कर आओ, वो परिक्रमा करने गया है और इसने बुद्धि का परिचय कर कर अपन दोनों की लगा दी हो, तुम उसमें खुश हो गए। हे विश्वनाथ भोलेनाथ, तुम्हारी ये जगदम्बा, तुम्हारी धर्म पत्नी आज तुमसे वर मांगती है, आज के बाद जिंदगी में कभी तुम्हारी परिक्रमा नहीं होगी। तुम्हारी अर्धांगिनी आज तुमसे वर मांगती है, यदि कोई भूल से भी शंकर की परिक्रमा करे तो उसकी जिंदगी में जितने दान पुण्य करे हो वो नष्ट हो जाए और 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लग जाए। दीजिए वर। शंकर कहते हैं पार्वती कैसे संबोधन बोलती है तो क्या कहना चाहती है? पार्वती कहती है निर्णय गलत है, मुझे नहीं पसंद आया। ये देखिए मां, इसको कहते हैं मां। बाप भले भेद कर सकता है कि वो अच्छा है कि वो बुरा है, कि उसके दुल्हन अच्छी है कि उसकी दुल्हन भली है, परंतु मां बहुत सोचती है, बहुत समझती है, मां की करुणा बहुत जानती है, क्योंकि वो जानती है कि मैंने घर में कैसा सांझा बना कर रखा है, कैसा सांझा बनाया है मैंने घर में, ये मां ही जानती है। बाप को नहीं मालूम कि घर में किस चीज की कमी पड़ रही है, क्या चीज भरा हुआ है, रसोई घर में क्या है क्या नहीं है, पर मां हर चीज जानती है कि मेरे घर में क्या है और क्या नहीं है, ये मां जानती है। आपने गलती कर दी, आपको इतना प्रिय लगा गणेश, उसने आपकी केवल परिक्रमा करी और तुमने दे दिया। कई लोगों की आदत होती है बहुत मीठे बनकर बहुत कुछ ले लेते हैं, बहुत कुछ। वर दीजिए, शंकर कह रहे हैं पार्वती और कुछ मांग ले। नहीं, आज के बाद तो आपकी परिक्रमा नहीं होगी, क्योंकि आप हो भोले। ये जगत के लोग आपकी परिक्रमा लगा लगा के न जाने क्या क्या मांग के ले जाएंगे, होना ही नहीं मेरे को तो। शंकर जी ने कहा मुझे सोचने में 4 दिन लगेंगे, वो 4 दिन के बीच में ही वो आ गया था भस्मासुर, 4 दिन के बीच में ही आया था।
और वो शंकर जी की परिक्रमा लगा लिया। शंकर भगवान इतने खुश हो गए, मांग ले क्या चाहिए प्रभु, ऐसा कुछ दे दीजिए जिस पे हाथ रखूं वही बस। शंकर भगवान बोले तथास्तु। भस्मासुर ने सोचा प्रैक्टिकली यहीं कर लो, शंकर भगवान पर हाथ रखने चला, भगवान भागे, विष्णु भगवान ने छुड़ाया, नर्तकी का रूप धारण करके उसी का हाथ उसी पर रखवाया। भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर निवेदन करा, भोलेनाथ ये कैसा वर दे दिया। शंकर भगवान बोले उसने मेरी परिक्रमा करी, वर मांगा, मैंने दे दिया। भगवान विष्णु पार्वती जी के पास पहुंचे, 3 दिन भी मत दो, भोलेनाथ से पहले ही मांग लो कि अब के बाद कई परिक्रमा नहीं मांगो। चले 3 दिन पूरे हुए, शंकर जी ने वर दिया, पार्वती आज के बाद में मेरी कभी पूर्ण परिक्रमा नहीं हुई। होती है क्या शंकर जी की परिक्रमा? नहीं। यहां से निकले वापिस, यहीं से वापिस, जहां जलाधारी से जल बह रहा है, गंगा निवास कर रही है। शंकर भगवान की 5 बेटियां जहां जल की वृष्टि कर रही हैं, वो जल जो सामने से जा रहा है उसको लांगा नहीं जाता, उसको लांगा नहीं जाता। उस दिन से शिव की कभी परिक्रमा नहीं हुई, शंकर की कभी परिक्रमा। मां निर्णायक है सत्य की, भले पिता ये ना जाने पर मां सीख देती है। धर्मपत्नी भी पति को कभी समझा देती है, समझाती है। कई लोग कहते हैं धर्मपत्नी का कहना नहीं मानना चाहिए, पर हम शिव पुराण में कहते हैं कभी कभी मानना चाहिए। कभी कभी वो गलत नहीं कहती, सत्य का मार्ग निश्चित कर देती। मान लेना चाहिए कभी कभी कि हाँ कुछ माता निर्णायक हो। समय आया, आगे जो कथा आई है, भगवान शिव तप कर रहे थे और तप करते करते भगवान शंकर के नयनों से एक आंसू निकला। उस अश्रु से एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम अंधकासुर हुआ। क्या नाम पड़ा है? अंधकासुर। शंकर भगवान के नेत्र बिंदु से यह बालक का जन्म है, अंधकासुर का। और पार्वती जी ने इसको गोदी में उठाकर कहा, बिल्कुल आपके जैसा लगता है भोलेनाथ, आपका ही स्वरूप, ये आपके जैसा लग रहा है, ये आपका स्वरूप। शिव कह रहे हैं, गौरा हे पार्वती इसको समुद्र में फेंक दो। पार्वती कहती है आपका पुत्र है, इसको तो मैं पालूंगी, ये मेरा बेटा है। भगवान शंकर कह रहे पार्वती फिर समझ जा, फेंक दे इसको समुद्र के अंदर। पूछा क्यों? शंकर भगवान कहते हैं ये मेरे नेत्र बंद करने के बाद, रात्रि नेत्रार्थ बंद होने के बाद में कल की कथा आ गई। फिर वो तारकासुर वाली, रात को निशाचर घूमत रहे, फेंक दे इसको उठा के। पार्वती कहती है नहीं। शिव जी ने जब समझाया तब पार्वती ने उस अंधकासुर को हृदय से लगाकर पुत्र के समान प्रेम कर कर समुद्र में फेंका। समुद्र में गया तो हिरण्याक्ष की गोद में गिरा। हिरण्याक्ष ने उसका पालन पोषण करा। एक दिन भगवान ब्रह्मा की नासिका से बराह भगवान की उत्पत्ति हो गई। उन्होंने हिरण्याक्ष को मार दिया, पृथ्वी को जल पर ठहरा दिया। अंधकासुर तप करा, ब्रह्मा जी का वर मांगा। ब्रह्मदेव ने कहा मांगो क्या चाहिए? अंधकासुर कहते हैं मेरे प्राण कभी ना छूटे, मैं मरूं ही ना। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी सोच कर बैठे हैं कि हम मरेंगे नहीं। पर जाना तो वो गाना याद कर लो, बाबुल का ये घर बहना
दो दिन का ठिकाना, अच्छे कर्म कर लो हरि घर। पृथ्वी पे आकर के तेरी मेरी करते हो, दौलत पड़ी घर में हरि घर सब पड़ा रह जाए, सब कुछ जैसा है वैसा की वैसा ही, कुछ नहीं जाएगा। एक महाराज जी कह रहे थे प्रवचन में कि मुट्ठी बांधे आया जग में, बोलना जरा, बोलो, आता आपको? हाँ बोलो बोलो। मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। क्या तू लेकर आया जग में? सही है बिल्कुल? नहीं है। सही नहीं लगा हमको। शिव महापुराण की कथा कहती है, मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। क्या तू लेकर आया? पर ये पक्का है, कर्मों का जो तूने पुण्य कमाया है, दान करा, सत्कर्म करा, शिव पुराण सुनी, भजन करा, भोजन कराया, सेवा करी, इसका पुण्य तेरे पड़ोसी के साथ नहीं, तेरे साथ ही जाएगा, किसी दूसरे के साथ नहीं। तेरा करा हुआ तेरे साथ जाना, तेरा किया हुआ तेरे साथ होना, दूसरे के साथ नहीं। तो तुम ये मत कहना कि अपन खाली हाथ जाएंगे, अपन तो ले जाएंगे। फ्रिज कूलर वाले नहीं ले जाए, परंतु जो तुमने कथा सुनी शिव महापुराण की, बोलो सही है कि गलत है? इसका कहते हैं भागवत, रामायण, गीता, यज्ञ, अनुष्ठान, सेवा, भोजन, भंडारा, दान, ये जितना भी आप लोगों ने अन्नदान, मुद्रा दान, स्वर्ण दान, वस्त्र दान आदि कादिक जितने भी पुण्य करे हैं, तुमने किए और करने के बाद में तुमने किसी को अपशब्द कह दिया, मान लो साल भर में, महीने भर में, तो तुम्हारा जो पुण्य है उसमें से पुण्य छिन्न हो गया। 10,000 रुपये महीना तुम कमा रहे हो, ठीक है, एक समझना थोड़ी सी, 10,000 रुपये महीना कमा रहे हो, और 10,000 कमाई तो अच्छी है तुम्हारी, 10,000 रुपये महीना, पर साथ में देखो गैस की टंकी का, बिजली का, बच्चों की ट्यूशन फीस, मकान का किराया, सब निकाल दो। आया गया मेहमान तो मालूम पड़े 10,000 तो यूं ही चले गए, और 2-3 हजार रखाया चले गए। तो तुमने पुण्य तो बहुत कमाया, दान करा, स्मरण करा, कथा सुनी, मंदिर गए, सब कुछ करा, पुण्य तो तुमने बहुत कमाया, पर साथ में तुम्हारा खर्चा भी तो देखो। किसी को गलत दृष्टि से देख लिया, पुण्य समाप्त। किसी को आड़ा टेढ़ा बोल दिया, पुण्य समाप्त। किसी गलत जगह पर चले गए, पुण्य समाप्त। अपने हाथों से किसी को कोस दिया, पुण्य समाप्त। किसी की निंदा सुन ली, पुण्य समाप्त। तो अब मरने के समय तो 98 भी पास में नहीं थी, मरने से पहले तो सारा पुण्य चले गया। क्योंकि ये बुढ़ापा जब आता है ना, कई लोग कहते हैं बुढ़ापे में लोगों की आसक्ति छूट जाती है। शिव महापुराण कहती है जैसे जैसे अवस्था बढ़ती है, परिवार में उतनी और आसक्ति बढ़ती है, उतना मोह परिवार में और बढ़ता है। मेरा पोता, मेरा पोता, मेरा पोता, मेरी पोती, मेरी बहू, मेरा बेटा, और आसक्ति। तो बहुएं कहती मम्मी कथा में जाओ, तो क्या मैं क्या कहूं, तू चली जा, कथा में जाओ, कथा में जा, तू जा। मम्मी तुम बूढ़ी हो गई, बुढ़ा तेरा बाप, मैं कही कि बूढ़ी नहीं जाना, जा। आसक्ति बढ़ रही है। पहले जब बचपन था, ईमानदारी से बोला, आसक्ति थी क्या? बचपन में कभी आसक्ति नहीं होती। एक बच्चा अगर टॉफी खा रहा है ना, और मम्मी कह दे ले उसको दे देगा। बच्चों में इतना प्रेम, उसमें आसक्ति नहीं है।
जवानी आती है तो भी आसक्ति नहीं रहती। अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है खूब अलमारी में से निकाल के, बल्कि मम्मी चिढ़ाती है, मम्मी चिल्लाती है, अरे वो वाला पहन ले, ये क्यों पहन रहा है, मैं तो पहनूंगा। वो नया ही पहनेगा जो नया है। आसक्ति नहीं है उसको जोड़ने की, उसको तो ये है बस पहनना तो पहनना। नया मोबाइल चाहिए, नया हैंडसेट चाहिए, मम्मी के अच्छा तो है नहीं, क्योंकि आसक्ति नहीं है ना। जवानी में भी आसक्ति नहीं रहती। अधेड़ी आई उसमें भी आसक्ति नहीं है। दोनों घूमने चले गए गोवा, खूब खर्चा करके यार, यहां वहां खूब दूर घूमे, पर 40 साल तक तो घूमे। 40 के बाद जब धीरे धीरे अवस्था जब ढलने का समय आया तो अब आसक्ति बढ़ रही है। बच्चे हो गए, इनकी पढ़ाई की व्यवस्था करना पड़ेगा, ट्यूशन की वजह, स्कूल की वजह करना पड़ेगा वो। अब आसक्तियां बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। बुढ़ापा जैसे जैसे आया आसक्ति बढ़ती चली गई। क्यों? भगवान से किसी ने पूछा, बुढ़ापे तक तो आपको इनको मुक्त कर देना चाहिए, फिर क्यों बढ़ा रहे हो? भगवान के इसलिए बढ़ा रहे हैं, इतने सारे सब मुक्त होते चले जाएंगे तो बैकुंठ भरा जाएगा, हम कहां जाएंगे। इसलिए इनको आसक्तियों में इतना भर देते हैं बुढ़ापे तक कि मरते समय इनके मुंह से राम और कृष्ण नहीं निकलता, शिव शंकर नहीं निकलता, गौरी शंकर नहीं निकलता। फिर ये नरक में वापिस चले जाते, क्योंकि नरक तो 94 और बैकुंठ एक। तो नरक में तो बहुत सारे रूम हैं, उसमें तो तुम्हें डिवाइड कर सकते हैं कि तुम कहां जाओ, पर बैकुंठ में थोड़ा सोचना पड़ता है, रूम कम है, बहुत कम रूम है, वहां थोड़ा सोचना पड़ता है कि ये लीला भाई आई है कि कौन सा रूम देना है, ये कमला भाई आई कि कौन सा रूम देना है, धापो भाई आई इसको कौन सा रूम देना है। और भगवान के देते हैं, ये बहुत बगड़ बगड़ करे, हर चीज में कुछ ना कुछ करे, इसको वो पीछे वाला वो रूम सब देख कर। एक पंडित जी थे बहुत विद्वान, वो मर गए, ऊपर गए, बैकुंठ का दरवाजा बंद था। गरुड़ पुराण कहती है सुबह सूर्य उगता है, उस समय से लेकर सूर्य अस्त होता है तब तक बैकुंठ का दरवाजा खुला रहता है। इसलिए हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार सूर्यास्त के बाद नहीं होता, सूर्यास्त के बाद नहीं होगा। तो पंडित जी मरे, ऊपर गए, बैकुंठ का दरवाजा बंद था, सब लाइन लगा के खड़े थे, बैकुंठ में जाने वाले, जो नरक में जाने वाले नरक में चले। पंडित जी जहां खड़े थे उनके आगे एक आदमी बैठा खड़ा हुआ था, टोपी लगा के, चश्मा लगा के, जीन्स वो भी 2-4 जगह से फटी कटी, चाबी का रिंग हिलाता हुआ खड़ा था, मुंह में पान मान भरा हुआ था। पंडित जी ने मन में सोचा कैसे कैसे लोग बैकुंठ जा रहा है, बताओ इनका क्या काम बैकुंठ में, दिखने के तो ठिकाने के नहीं लग रहा, बैकुंठ जा रहा है। अब सब लाइन लगा के खड़े थे, सवेरे दरवाजा खोला, चित्रगुप्त महाराज ने पूछा, एक को बुलाया, तुम कौन? हम ये, जाओ वाले रूम में चले जाओ बैकुंठ के। ये भी गया टोपी वाला, तुम कौन? हम बस के ड्राइवर, जाओ वो बैकुंठ में वाला जो गोल्डन रूम है, एसी का कमरा, उसमें चले जाओ, सोने के कटोरे में भोजन आएगा, सोने की थाली में भोजन आएगा, डनलप का गद्दा लगा है, खूब चकाचक सो, आनंद में रो, जाओ। पंडित जी आए, तुम कौन? हम गांव के पंडित जी, हम खूब भागवत कथा करते रहे, प्रवचन देते रहे, खूब पूजन पाठ कराई। जाओ, वो सामने एक झोपड़ा बना दिख रहा है, उसमें गेहूं रखा है, चक्की रखी है, पीसो, चूल्हा है, रोटी बनाओ, खाओ, जाओ। टूटी हुई खटिया पड़ी है, उस पर सो। पंडित जी बोले, बताओ, हम इतने विद्वान पंडित, कथा सत्संग करने वाले, और हमको टूटा हुआ झोपड़ा, और वो बस का ड्राइवर, उसको एसी का रूम ने, डनलप का गद्दा ने, सोने और चांदी के कटोरे में भोजन। यहां कोई रिश्वत चलती है? चित्रगुप्त महाराज बोले, चिल्ला चोट करना मत, ये बैकुंठ है तुम्हारा, नीचे जोधपुर नहीं, फालतू की बात तो करना मत। अरे तो यहां कोई रिश्वत चलती है क्या? क्यों, क्या हुआ? तो उसको बैकुंठ का इतना अच्छा रूम दिया और हमको झोपड़ा दिया, हम कथा सत्संग करें, प्रवचन करें। चित्रगुप्त महाराज बोले, तुम्हें नहीं मालूम है, यहां कर्म से दिया जाता है। तो हमने तो अच्छा कर्म करा, क्या बेकार कर्म करा?
चित्रगुप्त महाराज बोले तुम नहीं समझ सकते, ये बस का ड्राइवर है, बस इतनी तेज चलाता था जितनी सवारी बैठी रहती थी सब हनुमान चालीसा पढ़ती थी। और महाराज जी आप जब कथा कहते थे सब दीवार से टिक टिक के, इसलिए जी जियो हमारा ध्यान रखना, तुम्हारी पड़ोसन सोए तो कौन ही मार देना रे, महाराज बेचारा टूटा झोपड़ा में चले जाएगा, ध्यान रखना थोड़ा। अच्छा मिले तो अच्छी बात है, नहीं तो मालूम पड़े तुम तो कथा सुन के बैकुंठ के एसी के रूम में रहे और हमको टूटा झोपड़ा मिले सो तो काल बात। अच्छा रूम, कर्म के अनुसार फल है वहां, अच्छा करिएगा अच्छा मिलेगा। महाराज करुणा सागर शिव कथा कहती है भगवान शिव की, इसलिए शायद पृथ्वी को जल पर ठहरा दिया। तप कर कर वर मांग रहे हैं अंधकासुर, मैं मरूं ना। ब्रह्मा जी बोलते हैं ये कभी नहीं हो सकता कि तुम नहीं मरोगे, मरना तो पड़ेगा। फिर कुछ और मांग लो तो कुछ मांगना है, पर मरना तो है। जी जियो बिल्कुल इस बात का ध्यान रखना हो, बहुत अच्छे से इस बात का बिल्कुल ध्यान रखकर चलो कि जाना तो है। बाबुल का ये घर बहना दो तो तुम लोग ये विचार मत करना कि सब कुछ, इसीलिए खूब अच्छे से रह लो। फ्रिज घर में है उसका भी पूरा प्रयोग करो, पानी वानी अच्छे से पियो, वॉशिंग मशीन है तो कपड़े भी अच्छे से धो लो, गाड़ी है तो घूम भी लो, वस्त्र हैं तो पहन भी लो। केवल जोड़ जोड़ के रखो और छोड़ो तो क्या मतलब का जीवन है। उसका कोई मोल तत्व नहीं है फिर। आओ उसकी कोई मूलता नहीं है फिर वो। महाराज कथा कह रही है भगवान शिव की, अंधकासुर कहता है अच्छा आप कह रहे हो कि मरना है तो फिर वर दे दो। क्या? जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं मैं उसी दिन मरूं। अंधकासुर को यह मालूम था कि हिरण्याक्ष ने कहा था ना तो तेरी कोई मां है और ना तेरा कोई पिता है, माता पिता तेरे है ही नहीं, तू तो समुद्र में बेकर आया था, मैंने तेरे को पालन पोषण कर लिया, ना तेरी माता ना तेरा पिता। ओ वर दे दो, जिस दिन मैं माता को गलत दृष्टि से देखूं बस उसी दिन मर। तथास्तु भगवान वर जब देता है जब उनको मालूम रहता है कि मरेगा, अब फिक्स है, नहीं तो भगवान वर ही नहीं दे। अगर वो मांगा था हिरण्यकशिपु ने, अभी आगे कथा आएगी, ना नीचे मरू ना ऊपर मरू ना अंदर ना बाहर। भगवान को मालूम था कि वो भगवान शंकर की धर्म पत्नी सती कोयल बनेगी, और कोयल बनेगी तो दो अधिक पढ़ेंगे, ये ब्रह्मा जी को मालूम था। अधिक पढ़ेंगे तो इसलिए ब्रह्मा जी ने कह दिया अधिक करके मारेंगे भगवान इसको, तो अपन को वर देने में कुछ जाएंगे। इनकी पूर्व की प्लानिंग है, पूर्व। जैसे आप लोगों की प्लानिंग रहती है ना, वो बीमा मीमा करवाते हो
थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ते हो और कमाई हो रही है और जोड़ जोड़ के बीमे में रखते जा रहे हो। वो मरने के बाद, तुम्हारे मरने पर वो बीमा किसको मिलता है रे? है जिसका भी नाम उसमें होगा, पत्नी का हो, पति का हो, या कुटुंब पर बच्चों का हो, जिसका भी होगा उसको मिलेगा। पैसे किसने जोड़े? तुमने। बीमा किसको मिला? और जोड़ जोड़ के कौन मरा? हर पल चिंता रहती थी बीमा की रकम जमा करना, और मरे तो वो बीमा दूसरे को मिला। पर ये शिव महापुराण का एक ऐसा बीमा है जो आज तुम करा रहे हो, मरने पर ये दूसरे को नहीं मिलेगा। जिसने सुनी है उसी के हाथ में इसका पुण्य रख दिया जाएगा, बीमे की रकम हाथ में होगी और आप शंकर के धाम में होंगे। ये वो बीमा है महाराज, ये वो बीमा की रकम है। सहजता नहीं है। बस यहां पुण्य जमा कर लो और वहां निकाल, एटीएम मशीन है ऊपर, निकाल तो यहां पुण्य जमा कर कर जाओ, मैं निकाल। मैं मरूं ना, वर दिया ठीक है, जिस दिन तुम अपनी माता को गलत दृष्टि से देखोगे उसी दिन मरोगे, उसी दिन। वर प्राप्त हो गया, अंधकासुर उपद्रव मचा दिया, बड़ा हुआ, नगरवासियों से कहा मेरी शादी करना है, कोई अच्छी कन्या देख कर लाओ, लड़की सुंदर हो कन्या जिससे मैं विवाह करूं। शिव पुराण कहती है अंधकासुर बिल्कुल शंकर जैसा सुंदर था, शिव जैसा स्वरूप था, शंकर जैसा ही रहता था, बिल्कुल शिव जैसा। तो अंधकासुर के गणों ने जाकर कहा महाराज जो सबसे सुंदर कन्या थी उसको तो शंकर जी ले गए, तो फिर अब शिव जी ले गए तो आपका विवाह हो नहीं सकता। अंधकासुर बोला तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, शंकर तो बूढ़ा, कैलाश पर रहने वाला, शमशान में भस्म रमाने वाला, वो काय का सुंदर। ठीक है, अब मैं पार्वती को अपना बनाऊंगा, पार्वती मेरी अपनी बनेगी, पार्वती को मैं अपना बनाऊंगा। बोल सीताराम महाराज की। पार्वती को मैं अपना बनाऊंगा। ठीक है, अब पार्वती को अपना बनाने के लिए अंधकासुर चला और अंधकासुर पहुंच गया सीधे कैलाश पर। मां जगतजननी जगदम्बा पुष्प के गुच्छ तैयार कर रही थी, भगवान शिव के लिए माला बना रही थी, और अंधकासुर ने जाकर मां जगतजननी जगदम्बा को देखा, बड़ी सुंदर है मेरी मां। आपको कथा में पहले भी कहा, बहू और सास दोनों में सुंदर सबसे ज्यादा अगर होती है तो सास ही होती है। बहू पार्लर में तैयार होती है, सास सत्संग में तैयार होती है। फिर निवेदन करूंगा, क्रीम की चमक 4 दिन की होती है और अच्छे कर्म की चमक जिंदगी भर की होती है। कर्म की चमक होना चाहिए। आप अच्छा कर्म करिए, आपका चेहरा चमकेगा, बुढ़ापे तक आप सुंदर दिखोगे, बुढ़ापे तक। कहीं कहीं बूढ़ी बूढ़ी माताओं को तुम देखना जरा, डोकरी के, भले शरीर ढल गया पर आज भी जब वो साड़ी माड़ी पहन ले और बाल माल सब ऊंच उछा के चुटैया उटैया करके डोकरी जैसे ही निकले, बहू का आधा कलेजा तो यूं ही जल जाए। डोकरी के तो देखो, इस भाई ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड इज गोल्ड। मां मां होती है,
एक पत्नी सब्जी बनाती है, दाल खिचड़ी जो भी बनाती है, और एक मां बनाती है। एक मां बना रही है और एक पत्नी बना रही है। वो तो पति बेचारा बोलता नहीं है, जैसी बनाई खा लेता है। पर अगर ईमानदारी से पति से पूछा जाए कि दाल, और पति कह दे दाल तो मेरी मम्मी के हाथ की या खिचड़ा तो मेरी मां के हाथ का, इतना कह दे तो जगदम्बा का मुंह भगोने जैसा हो जाए। इसलिए बापड़ा बोला ही नहीं, कहीं बोला। बेटे को मम्मी के हाथ का भोजन अच्छा लगता है, पर बोल नहीं सकता ना कि चक्कर ये वो अम्बे तू है जगदम्बे का जय, दिक्कत हमारी पड़ी। अब मां के हाथ का भोजन लगता है कि बहुत दिन हो जाते हैं तो याद आ जाती मम्मी के हाथ का भोजन पाना है। मेरी माँ रोटी अच्छी, मेरी माँ सब्जी, बेसन तक, एक साधारण सा बेसन क्या लगता है, फिर भी मेरी माँ जैसा नहीं बन सकता। माँ माँ क्यों? माता जो भी बनाती है वो अपने बच्चों के लिए प्रेम से बनाती है। मोबाइल देखते देखते या टीवी देखते देखते नहीं, दिल उस भोजन में लगाकर अपने बच्चों के लिए बना रही है। और एक जैसे भोजन कराने का भी आजकल नियम हो गया भाई, बच्चों को कई माताएं ठूस ठूस के खिलाती, खा, ऐसा मार कूट कूट के, पकड़ पकड़ के, पांव में दबाकर, और मोबाइल दिखा दिखाकर, फिल्म दिखाकर, टीवी दिखाकर, वीडियो गेम दिखाकर बच्चों को खाना खिलाया जाता है। और एक बच्चा वो होता है जो प्रेम से 2 रोटी खा लेता है। ईमानदारी से बोलना, दोनों तरह का भोजन में शरीर में कौन सा भोजन लगता है? जो 2 रोटी उसने प्रेम से खाई है, अपनी रुचि से खाई है, और तुम ठोक ठोक के कितना ही खिलाओ। ऐसे तुम पति को ठोक ठोक के कितनी भी दाल अपनी अच्छी बताओ, तुम्हारे बताने से कोई फर्क थोड़ी ना पड़े। दाल तो फिर भी वो बोले नहीं तो क्या हुआ, परंतु जब खाए तब माँ याद आए, हमारी मम्मी बनाती, पर बोल नहीं सकता ना, ये अम्बे तू बोले सो बोले। बेटियां कह देती कई बार जब मायके जाती हैं, मम्मी भाभियां भोजन बना रही हैं। जो बहनों मायके आती हैं, बेटियां जब मायके जाती हैं तो भाभी भोजन बना रही है, पर बेटियां मम्मी मम्मी तू जाना आज, मम्मी तू जा। तो मम्मी बोलती वो बना तो रही तेरी भाभी। अब भाभी से कह नहीं सकती कि तुम्हारे हाथ का भोजन, क्योंकि जगदम्बा वो भी कम नहीं है। अगर ये कुसमांडा तो वो चंद्रघंटा। अब ये बोले तो कहा, तो वो धीरे से कमरे में जाकर मम्मी से कहती, मम्मी ओ मम्मी, मम्मी ने कहा मम्मी तू चल, तो भाभी है तो सही, तू चल, तू जा मां तू। मम्मी चौके में पहुंचेगी, हट तो बेटा, आज भरता मैं बना देती हूँ, आज बाजरे का खिचड़ा मैं बना, आज मैं कड़ी बना देती हूँ, हट तू रोटी बना लेना, मैं सब्जी बगा देती हूँ। और माँ ने जो सब्जी बगारी, बेटी तो बेटी, और जो भाभी के पति होन थे, जब वो खाने बैठे, आज एक रोटी बोल रहा, अब जगदम्बा घूर के देखे, अब देखी घूर के, और खाते खाते जब घूर के देखा तो पति बोला आधी ला दे रेन दे, एक तो छोड़ी दे, एक का करूं तू आधी ला दे। देखने भी कह दिया बेचारे ने, आधी लिया तू। फिर बाहर निकल के भाई ने कह दिया बहन से, आज तूने सब्जी बनाई? तूने नहीं, मम्मी ने। मैं तो समझ गया था मैं समझ गया। देखिए मां के हाथ की करुणा, मां के हाथ का प्रेम, मां के हाथ की वात्सल्यता। और मां अगर एक वस्त्र भी देती है तो वो प्रेम से देती है।
मां यदि एक निवाला भी देती है तो प्रेम से देती है। और आज अंधकासुर वो जगत जननी जगदम्बा मां से कहने जा रहा है, मां गुंजन माला पुष्प गुच्छ तैयार कर रही थी और अंधकासुर कहता है, अरे ओ सुंदरी, मैं तुझे अपना बनाना चाहता हूं। मां तिरछी दृष्टि से देखी, हे कौन? मां ने देखा कि ये तो वही अंधकासुर है जिसको मैंने गोदी में खिलाया है, जिसको मैंने गोदी में खिलाया, वो मेरे सामने आकर आज मुझसे कह रहा है। होता है जिस माँ बाप ने बच्चे को बोलना सिखाया होता है, मम्मी बोल, पापा बोल, काका बोल, चाची बोल, दादी बोल, बच्चा बड़ा होकर उसी माँ बाप को चुप करना सिखा देता है। तुम्हें क्या मालूम, चुप बैठो, वो है ना संभाल रही है ना, तो तुम्हें बड़बड़ लबड़ लबड़ करके क्या जरूरत है, चुपचाप बैठी रहो, तुम नहीं जानती, चुप रहो, हर बात में चुप रहो। जिस माँ बाप ने बोलना सिखाया, ये पार्वती का चरित्र बहुत जीवन में उतारना साहब, ये अंधकासुर की कथा, बहुत सुंदर कथा है अंधकासुर की, इसको बहुत ध्यान से सुनोगे आपको आनंद आएगा इस कथा का। रिश्ता कह रही है मां, जो मैंने लाड लड़ाया है, जो मैंने प्रेम किया है अपने पुत्र से, इसको मैंने गोदी में लिया है और आज मुझसे कहता है कि मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं। अपना? मां तभी क्रोध में उठकर खड़ी हुई मेरी मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा भवानी दुर्गा। और मां क्रोध में उठकर जब खड़ी होती है मेरी मां, आंख में से अश्रु मां के निकल गए। बहुत ध्यान देना साहब, एक मां ही ऐसी होती है कि गुस्से में भी रोती है। क्यों? क्योंकि क्रोध जब आता है बोल नहीं सकती, क्योंकि सामने उसके पुत्र खड़ा हुआ था। अंधकासुर कौन है? पार्वती का पुत्र। तो बेटे को मार तो सकती नहीं है, उसके प्राण ले सकती नहीं है। तो केवल मां जब अपने बच्चे से हताश हो जाती है, खाना खा ले बेटा, ये कर ले बेटा, और बच्चा नहीं करता, मां अंत में अकेले में रो लेती है, रोती, आंखों से आंसू झड़ जाते हैं। इसलिए बहुत सुंदर कहा महाराज, किस्मत वाले होते हैं। आता है? बोलिए एक लाइन। किस्मत वाले होते हैं जिनकी मां होती है, कितनी अच्छी है तो कितनी भोली है, सीधी प्यारी है ओ मां। मां का जीवन एक सादगी पूर्ण होता है, अपने लिए कुछ नहीं करती, अपनी बेटी और बेटों के लिए करती, और बेटियों के प्रति इतनी आसक्ति रहती है कि एक बार बेटे से कुछ भी बोल देगी पर बेटी से नहीं, उसकी आसक्ति। दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ। इतनी अवस्था होने पर भी स्वेटर तैयार करेगी, शॉल बनाएगी, साड़ी रखेगी, तिल्ली का लड्डू बनाएगी, गजक बनाएगी, डब्बे में पैक कर कर बेटी के घर भेज। बच्चों के प्रति प्रेम, अगर कोई बच्चा बाहर रह रहा तो उसको भी भर कर दे। दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतिया। कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, सबसे न्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ।
जगत जननी जगदम्बा देख रही है, अंध का सुर को देख रही है, अंध का सुर। क्योंकि मां जब क्रोध में होती है तो केवल रोती है। क्रोध में आकर भी मां केवल रो लेती है। क्रोध दिखाती नहीं है मां, थोड़ा सा दिखाएगी। बेटा बहू को कुछ बोल भी देगी ना, भले बहुओं का मुंह कुछ भी फूल जाए, पर मां अंदर अंदर रो लेती है। क्यों कहा मैंने, जाने दे। बहू नहीं भी बोलेगी तो वह चाय बना कर दे देती है, ले पी ले। बेटा जब घर में आता है, पार्वती मैया अंधकासुर को देखकर प्रसन्न हुई थी, पर अंधकासुर के शब्द से प्रसन्न नहीं हुई थी। बेटा जब आता है, मां बूढ़ी भी हो जाती है, और बेटा जब अपना काम धंधा कर कर जब घर में आता है तो उसका चेहरा देखकर समझ जाती है बहुत थक गया है। बहू को कहती है जा उसकी चाय बना कर ला दे। जिस समय पर बहू मायके रहती है, मां को मौका मिलता है अपने बच्चे को खिलाने पिलाने का, तो वो दिल से उसके लिए चाय, समय पर भोजन, दो हैं तो दोनों के लिए, चार हैं तो चारों के लिए बना के तैयार रखती है। उसकी आसक्ति, उसकी करुणा, उसका प्रेम। पार्वती मैया अंधकासुर को देखकर क्रोध तो बाद में करी है मेरी मां, पर मां अंधकासुर को देखकर आज प्रसन्न हुई है। मेरा बेटा बहुत दिनों के बाद दिखा है, उसका दिल भर आया मां जगत जननी का हृदय चित्त। और एक बात बताऊं जीजियों, ए जोधपुर वाली दीदियों, सुनो, आप कितने भी बूढ़े हो जाना, पर मां की याद तो आती ही है। जब जब त्योहार आता है, भोजन तैयार होता है, तिल्ली के लड्डू बन रहे हो, चाहे गजक बन रही हो, याद कर ही लेती है। मम्मी जैसी नहीं बना सकती मैं, मेरी मां बहुत अच्छा बनाती थी। पति भले ना बोले पत्नी से कि तेरे हाथ में स्वाद है माना, पर मां जैसी ताजगी नहीं, क्योंकि मां करुणा की मूरत होती है। अंधकासुर को देखकर क्रोध भले, पर मां रो भी लेती। बुढ़ापे में कभी मां बाप की आंख में आंसू ना आए, इसका प्रयास करिएगा। जिस घर में बूढ़े माँ बाप की आंख में आंसू आ जाते हैं, वो घर बहुत दिन तक टिकता नहीं है, बर्बाद हो जाता है। बहुत बाप से ज्यादा कर होता है किसका? मां का। पिता से ज्यादा कर है मां का, बाप से ज्यादा। मां का कर बहुत, और कोई चुका भी नहीं सकता, जिंदगी में कोई नहीं चुका सका माता का कर। और कितने जन्म के लिए मिली है, कथा के शुरू में याद कर लो, कितना जन्म? मात्र एक जन्म के लिए माता पिता मिले। हर जन्म में पत्नी मिलेगी, पति मिलेगा, वो नहीं मिलेगी जिसने जन्म दिया है, वो नहीं मिल सकती। मां पार्वती अंधकासुर को देखकर प्रसन्न भी हुई तो क्रोध भी आया, क्योंकि वो अपनी मां को गलत दृष्टि से देख रहा। बेटा का मुख देखकर मां प्रेम भी जताती है, तो बेटे की वाणी सुनकर क्रोध भी आ जाता है। ठीक है, अब पार्वती मैया क्या अंधकासुर को मार सकती हैं? अरे बोलो तो जम के नहीं। क्यों? क्योंकि मां है। बेटा कितनी भी गलती कर ले, बेटा अपशब्दों के बाण पर बाण छोड़ दे, पर मां
बेटे का वध नहीं कर सकती। धीर रखा मेरी मां पार्वती ने हृदय चित्त में। आंख में से जल बह रहा था मेरी मैया के। जगदम्बा बहुत कम रोई है। नारी कभी कहीं नहीं रोती, पर जब वो हार जाती है अपने बच्चों के आगे, तब कहीं आंख में आंसू आ जाते हैं। कहीं परिवार में, कुटुंब में उसने जो, नारी को सबसे बड़ा दुख कब होता है? जब सबके लिए करती है और करने के बाद जब यश नहीं मिलता, लोग फिर भी उस पर उंगली उठा देते हैं, तो उसका दिल का छूट जाता। क्रोधित है मां, रो रही है। जैसे ही अंधकासुर ने फिर कहा, ए हिमालय की सुता, ए पार्वती, अब नाम लिया है। अब मां नहीं बोला है, क्या बोला है? ए पार्वती, मैं तुझे अपना बनाना चाहता हूं। इतने में पार्वती का संबोधन सुना तो शिव आ गए। शंकर भगवान ने देखा, आज माता पार्वती की आंख में आंसू थे। अश्रु भरकर मां जगज्जननी रो रही है। आज शिव ने देखा तो भगवान शंकर को लगा, पार्वती क्यों रो रही है? शंकर के मन में भाव आया, पार्वती से पूछा, क्या हुआ? ये मुझे अपना बनाना चाहता है, पर मेरा पुत्र है, मार नहीं सकती। जब आप एक पुत्र का सिर काट सकते हो, तो दूसरे का काटने के लिए भी मैं मना नहीं कर सकता। पार्वती ने शंभू को संबोधन दे दिया। संबोधन दे रही है मां पार्वती। यदि आप एक पुत्र का सिर काट सकते हो, गणेश विनायक का शीश काट दिया आपने, तो दूसरे का भी आपको संबोधन मां पार्वती दे रही है। जैसे ही अंधकासुर ने फिर अपशब्द कहे, भगवान शंकर ने त्रिशूल उठाया, शक्ति और शिव एक हुए, तब जाकर वो अंधकासुर के प्राण, अंधकासुर मरा, तब मरा है अंधकासुर। प्राण गए अंधकासुर के। हिरण्यकशिपु को मालूम पड़ा कि मेरा भाई नहीं रहा और उसके बच्चे नहीं रहे, तब किया, ब्रह्मा जी से वर मांगा, ना नीचे मरू, ना ऊपर मरू, ना अंदर मरू, ना बाहर मरू, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना दिन में, ना रात में, ना नर से, ना पशु से, ना ही 12 महीने में। ठीक है, ब्रह्मा जी ने वर दिया, घर गया, पत्नी नहीं थी, मालूम पड़े देव ऋषि नारद के यहां ले गए, इंद्र ले गए, इंद्र के यहां से नारद जी के यहां गए, नारद जी के यहां हिरण्यकशिपु की पत्नी के गर्भ से एक बालक हुआ, जिसने जन्म लेते ही भगवान के नाम का एलान करा, उसका नाम प्रहलाद हुआ। हिरण्यकशिपु उसको लेकर आ गए, पाल पोस कर बड़ा करा। जब गुरु घर पढ़ने के लिए गया, तो गर्भ का ज्ञान इतना प्रखर था, उस ज्ञान के आगे कोई दूसरा ज्ञान लगता ही नहीं था। इसलिए शायद हमारे शास्त्र कहते हैं कि गर्भवती नारी को भगवान का भजन करना चाहिए। पर आज के जमाने में डॉक्टर कह देते हैं बेड रेस्ट, दिन भर पलंग पर पड़ी रहो, टीवी देखती रहो, और टीवी में ऐसे ऐसे सीरियल आए और दिन भर ढिसुम ढिसुम चले, तो औलाद भी पैदा होकर ये तोड़ वो फोड़, ये कर वो कर, 2 मिनट सकनी नहीं बैठे। तो कई कई बूढ़ी बूढ़ी माताएं तो कह देती है, बेटा हमारी भी 2-2 3-3 औलाद थी, खिला दो पिला दो पटक दो, खेलते रहे, तेरी औलाद ऐसी पैदा करी जगदम्बा, धन्य। 1 मिनट सकनी नहीं रहे, 1 मिनट। अब पूछे तो अब बेड रेस्ट, टीवी का असर है, वो असर तत्व जो आया वो मिल रहा। कथा कहे, गर्भ का ज्ञान प्रथम होता है, भगवत भजन खूब करो गर्भावस्था में। पर माएं कहें तो बहुओं का थोड़ा सा मुंह फूल जाता है, बार बार कहो कि रामायण पढ़ ले, गीता पढ़ ले, ऐसा कर ले, मंदिर चली जा, कथा सुन ले, तो बहुओं को थोड़ा सा बुरा लगता है। वो बार बार फिर अपने पतियों से कहती है, तुम्हारी मम्मी तो पुराने विचार की। जब औलाद पैदा होती है और वो जब परेशान करती है, तो फिर याद आती है मम्मी बिल्कुल सही कहती थी, तब ध्यान आता।
पुराने विचार नहीं, सत्य विचार है, सत्यता का विचार। एक पटेल साहब थे, उनकी लड़की थी, और एक पटेल साहब थे, उनका लड़का था। पटेल साहब ने कहा मेरी विद्वान लड़की है, इसका विवाह तुम्हारे लड़के के साथ करने को तैयार हूं, बिल्कुल विवाह करूंगा, खूब प्रेम से करूंगा। करोड़ों की जायदाद थी पटेल साहब के पास, उन्होंने कहा सब लड़की को दूंगा, पर शर्त एक है, जब बारात आए तो बारात में कोई बुढ़ा एक भी ना आए, बुढ़ा होना ही नहीं मेरे यहां बारात, और खुद बुढ़ा, और कि एक भी बूढ़ा नहीं आना चाहिए। अब ठीक है, नहीं आएगा, शादी पक्की, बारात जाने की तैयारी। अब जो दूल्हा का नाना था, अब उनका नाम ही नाना, नाना टिक गए, मैं तो जाऊंगा, मेरे नाती की शादी। सबने मना कराओ कि नहीं मैं तो जाऊंगा, तो जाए कैसे, वो मना कराओ उन्हें, तो कि कुछ भी करो, डब्बा में भर के ले जाओ मिठाई का, और मिठाई का कार्टून में वो डब्बे में नाना को भर दिया, गाड़ी में भरा के ले गए। पटेल साहब ने कहा पहले जाके देखो कोई बुढ़ा तो नहीं आया, सारी गाड़ी वाड़ी सब छान मारी, सब कुछ देख लिया बैग में कि कोई बुढ़ा नहीं आया, सब सूचना मिल गई। पटेल साहब ने कहा चलो बारात लगाई तो भांवर की तैयारी हुई। जैसे ही भांवर की तैयारी हुई, पटेल साहब ने कहा एक शर्त पर बेटी भी आऊंगा, क्या, हमारे गांव की नदी में दूध ही दूध बहा दो, अगर इनमें दम है ये दूध बहा देंगे तो मैं बेटी बिहा दूंगा, पूरी नदी में दूध होना चाहिए, तब बेटी भी आऊंगा। अब किसमें दम इतनी बड़ी नदी में दूध बहाने की। गांव के लोग वापिस जाने लगे, बारात जाने लगी, डब्बा वापिस गाड़ी में रखा, तो नाना ने डब्बे में आवाज मार के मारी, बारात क्यों जा रही है, कि वो दूल्हे के दुल्हन के बाप ने शर्त रखी है पूरी नदी में दूध बहाना पड़ेगा, तब जाकर बारात लड़की बिहाएंगे, नहीं तो नहीं बिहाएंगे, बारात जा रही है वापिस। तो नाना बोले पगलो, बारात कभी वापिस जाती है क्या, तो क्या करें फिर। नाना बोले लड़की के बाप से कह दो तुम नदी खाली कर दो, हम दूध भर देंगे, तुम नदी खाली करो, हम दूध भर देंगे। इतने में एक गांव का आदमी दौड़ के गया, पटेल साहब तुम नदी खाली करो, हम दूध भरेंगे। पटेल साहब बोले डोकरा आया है, पक्का है डोकरा आया है, बुढ़ा जरूर है यार। तो भगवत भजन कह रहा है, हिरण्यकशिपु गया प्रहलाद गर्भस्थ, ज्ञान प्रखर था, दूसरे ज्ञान की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्या देव ज्ञान। अपनी बहन से कहा ढूंढा, इस प्रहलाद को तू गोदी में लेके बैठ जाना, चारों तरफ से अग्नि लगेगी, तेरे पास ब्रह्मा की दी हुई चादर है, तू बच जाएगी, ये जल जाएगा। कई लोग कहते हैं बुआ बेकार थी, होलिका ने अपने भतीजे को जलाया था, पर ढूंढा जैसी बुआ नहीं हो सकती, जो जलते जलते भी अपनी चादर उतार कर अपने भतीजे पे डाल देती है, खुद जल जाती है बुआ, अपने भतीजे को बचा लेती है। ऐसी होती है बुआ जो देती है दुआ। इसलिए आज भी हमारे यहां होली की पूजन होती है, क्योंकि उसने मरते मरते अच्छा काम किया। अगर उस दिन अपने भतीजे को जला देती तो जिंदगी में कभी कोई होली की पूजन नहीं करता, कभी भी, पर उसने बचाया भतीजे को। बुआ हमेशा दुआ देती है, बुआ बद्दुआ कभी नहीं देती। आप में कितनी बुआ बैठी है, सब बुआ हो ना, तो दुआ देती हो कि बद्दुआ देती हो, दुआ ही देती हो ना, कि हमारा भतीजा भतीजी खूब फले फूले, भाई बंधु सब अच्छे से रहें, हम जब भी जाएं वो हमको अच्छी अच्छी साड़ी दे, तो सबके भाव तो दे। ये बहन बेटियों को आशा एक ही जगह से रहती है, बस कहां से, मायके से। किसी से आशा नहीं, परंतु इनको मायके से बड़ी आशा रहती है कि हम जब भी जाएं तो हमारी भाभीयों ने अच्छे प्रेम से बात करें, हैं,
बहुत प्रेम से बोले चाले, हम जितने दिन रहें अच्छे से व्यवहार करें, पर करे क्या। जब जब नंदे आती हैं भाभियों की ड्यूटी और बढ़ जाती है, अपने अपने बच्चों से कह देती हैं जा दादी के कमरे में जाके बैठ जा। तो मम्मी तू तो बोलती थी पढ़ने बैठ जा, और अब बोल रही दादी के कमरे में बैठ जा। जब तक बुआ दादी के कमरे में रहे तब तक वहीं टिके रहे। देखते रहे ना मम्मी क्या क्या दे रही दादी तेरी बुआ को। हाउ मम्मी। बच्चा गया, पांव पलंग पे पांव लटका के बैठ गया, दादी नीचे बुआ नीचे, सब सामान फैला के बैठी थी, दोनों माँ बेटी की बहुत अच्छी पटे सब बैठी। अब ये पांव लटका के बैठा, ये भी कुछ उठाए कहीं फेंके, इतने में दादी बोली चल जा पढ़ने बैठ। नहीं बैठना। अरे जाना है कि नहीं जा रहे यहां से? नहीं जाऊंगा। बुलाऊं तेरी मम्मी को? बुला लो। उन्हीं ने कहा जब तक बुआ रहेगी तब तक यहीं रहूंगा। इतने में तुरंत मम्मी ने अपनी बेटी का समेट ले, सामान समेट ले, सामान समेट। बुआ दुआ देती है, बुआ बद्दुआ नहीं देती जी। अरे ओ जोधपुर वाली, बुआ बद्दुआ नहीं देती, वो दुआ देती, प्रेम से दुआ देती। अब प्रहलाद बच गए। फिर कहा कहां है तेरा भगवान? सर्वस्व है। खंभे में भी है? हाँ है। गदा का प्रहार करा, खंभा टूट के नीचे गिरा, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। ये कथा तो आपने सुनी। हिरण्यकशिपु को मार दिया नरसिंह भगवान। अब जो शिव महापुराण में इस कथा को बढ़ाते हुए लिखा है उसको सुनना। नरसिंह भगवान को क्रोध बहुत आ रहा था, क्रोध शांत नहीं हुआ था। जिस जगह जाते थे नरसिंह भगवान वहीं कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ कर आ जा, वहीं जहां भी जा रहे हैं कुछ तोड़ रहे हैं, कुछ बेकार कर रहे हैं। इंद्र सभा में गए, इंद्र का सिंहासन तोड़ दिया। सब घबरा कर भगवान शिव के पास गए, भोलेनाथ कृपा करिए। सबने निवेदन करा, भगवान शिव से विनती करी, आप कृपा करिए। हे शंकर, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी। अरे भगवान शिव तो तप में लीन, कोई सुनने को तैयार ही नहीं, फिर भी नहीं करा। तब भगवान विष्णु का उस नरसिंह रूप के लिए ब्रह्मा जी ने कहा भोलेनाथ भगवान को बहुत क्रोध आ रहा है, नरसिंह भगवान को उनका क्रोध शांत कर दो। शंकर भगवान बोले अगर नरसिंह भगवान के क्रोध को शांत करना है तो 33 कोटि देवताओं को मुझ में आना पड़ेगा। नरसिंह भगवान इतने तीव्र प्रबल हैं कि मैं अकेला उनको उठाकर अलकनंदा नदी में नहीं ले जा सकता। अलकनंदा नदी कहां पर है? बद्रिकाश्रम में। तो कहा भगवान विष्णु का वहां घर है, वहां पर अलकनंदा में इनको छोड़ देते हैं, पर मुझ में सब देवता आ जाए। 33 कोटि देवता भगवान शंकर में समाहित हुए। शंकर भगवान ने शरंभ पक्षी का रूप धारण करा और शरंभ पक्षी का रूप धरते हुए भगवान जैसे उड़े, उड़ते उड़ते नरसिंह भगवान को उन्होंने पंजे में पकड़ा, पकड़कर बद्रिकाश्रम में ले जाकर अलकनंदा नदी में पटक दिया। अलकनंदा में पटका, नदी में जैसे पटका नरसिंह भगवान का क्रोध शांत। नरसिंह भगवान वहां तप में रहने लगे। एक बार लक्ष्मी जी भगवान शिव के पास में आई, मेरा पति कहाँ है? भगवान ने कहा वो अलकनंदा नदी में। लक्ष्मी जी अलकनंदा में से भगवान को लेकर आई। संतों ने हाथ जोड़ लिए, चरण पकड़ लिए, हे प्रभु आप यहां से नहीं जाओगे। भगवान बोले क्यों? कि आपको यहां रहना पड़ेगा। भगवान कहते हैं लक्ष्मी जी लेने आई है तो मुझे तो जाना तो पड़ेगा, पर यह पक्का है मेरे रूप में एक शिला मैं इस अलकनंदा में छोड़ जा रहा हूं। अलकनंदा में एक शिला रहेगी, वो मेरा प्रतिबिंब रहेगी। आज भी आप लोग गए बद्रीनाथ गए कभी? तो ताप्ती कुंड के सामने अलकनंदा नदी में एक मोटी सी शिला का दर्शन करते हैं, वो नरसिंह शिला। कहते हैं जिस व्यक्ति को बहुत क्रोध आता हो, जिस व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता हो, एक
मोली, मोली मतलब लच्छा हाथ में बांधते नाड़ा, उसमें एक गांठ लगाकर जो व्यक्ति को क्रोध आता है उस व्यक्ति के नाम से सिक्के पर लपेटकर अलकनंदा नदी में पड़ी हुई नरसिंह शिला पर जो फेंक देता है तो उस व्यक्ति को कभी जिंदगी में फिर क्रोध नहीं आता, एकदम स्वभाव नरम हो जाता नरसिंह से। और महाराज यही क्रम, थोड़ा रिटर्न बढ़ा लो, यही क्रम हमारे यहां शास्त्र वर्णन करता है। जो बच्चे रात्रि में गंदगी कर देते हो या रात के समय पर बच्चे या आप कोई भी व्यक्ति उसको नींद नहीं आती हो या जग जाते हो, रात भर फिर सो ही नहीं पाते हो, स्वप्न बहुत दिखते हो, तो आटे के दिए में सरसों का तेल डालकर 4 बत्ती रखकर नरसिंह शिला का स्मरण कर कर नरसिंह जी का नाम लेकर 21 बार उतार कर जो चौराहे पर जलाकर रख देता है उसको फिर स्वप्न नहीं आते, रात्रि में नींद भी अच्छी आती है। और बच्चे अगर गंदगी करते हैं तो गंदगी करना बंद कर देते हैं। ये केवल 14 के दिन होता है और वो भी पूर्णिमा की 14। महाराज भगवान शिव की कथा कह रही है। भगवान नरसिंह भगवान की शिला वहां विराजमान है। नरसिंह भगवान ने शिव की आराधना करी। आगे चरित्र आया। समुद्र मंथन में सबसे पहले 5 गाय निकली। कितनी गाय निकली है? 5। नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला और बहुला, ये 5 गौ माता का प्रागट्य समुद्र मंथन में हुआ है। मंथन के समय पर निकला। उसके बाद जो निकला वो विष निकला। फिर लक्ष्मी, रतन, अमृत बाद में निकला। पर जो पहले निकली वो गौ माता, गौ माता के बाद विष निकला। गाय को निकालने का मंथन में सबसे पहला कारण यह था कि जो विष पिएगा उसका कंठ जलेगा। कंठ की जलन को अगर कोई रोक सकता है तो वो गौ माता का दूध रोक सकता है। इसलिए शंकर का अभिषेक कैसे होता है? गाय के दूध से। अब आज के जमाने में ये भी नहीं मालूम ना कि गाय का दूध चढ़ा रहा है कि भैंस का चढ़ा रहा है। ये भी, क्योंकि अब जो समय आया है आज के जमाने में लोग गौ माता की सेवा थोड़ी कम करते हैं, भैंस माता की सेवा ज्यादा करते हैं। हमने गांव के लोगों से कईयों से पूछा कि गाय कम क्यों रखते हो, भैंस ज्यादा क्यों रखते हो? कहा गुरुजी गाय का जो दूध होता है पतला होता है, पीलेपन पर होता है, मावा पीला बनता है और उसमें हम पानी नहीं मिला सकते, और भैंस के दूध में पानी मिला सकते। ठीक है, पर मेरा निवेदन उन सबसे जो भैंस माता की सेवा करते हैं, आजकल सिफारिश का जमाना है, बिना सिफारिश के तो बच्चों का एडमिशन नहीं होता। तो गाय का जो छोरा है वो नंदी, नंदी पर कौन बैठते हैं? शंकर। और भैंस का जो छोरा है वो पाड़ा, पाड़ा पे कौन बैठता है? यमराज। अब तुमने गौ माता की सेवा करी तो नंदी शंकर जी से कहेगा इसकी मेरी माता कि खूब सेवा करी, इसको बैकुंठ तक लिया भोलेनाथ। और तुमने अगर भैंस की करी तो पहाड़ा यमराज से कहेगा इन्हें खूब भैंस को नहलाया, इसलिए एक काम करो, मेरी माता का खूब दूध पिया है इसलिए इसको नरक लिया हो तुम घेर के। ये सिफारिश का जमाना। मन तुम्हारा, तुम गौ माता की करो चाहे भैंस माता की करो, जाना तो तुमको है, जी जियो। अब अपनी मर्जी, हम भी जावे तुम भी जावे, जावे सभी पंथों पे विचार सुखद। ये भी तो देखना पड़ता है ना किसके साथ जावे है? कोई भी जाए लेने के लिए तो अपन चले जाएंगे क्या? अरे बोलो री जीजियो। फिर वो वाला गीत याद कर लेना, पहला संदेश हमारा ससुरा जी का आया, ने डोकरा के साथ नहीं जाऊं।